आज हम लोग एकत्रित हुए हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कुछ जीवन के गुणों को श्रवण करने के लिए और मेरे अपने निजी जीवन में उनके साथ जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी उसका वर्णन करेंगे। पहले गुरु महाराज के संक्षिप्त रूप में जीवन को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्म लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि को जन्म लेने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आए और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी थे आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मेरो नाम। मेरो नाम शब्द का अर्थ है महाप्रभु का नाम नहीं, महाप्रभु ने जो नाम दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इसी नाम का प्रचार करने के लिए महान आचार्य वैष्णव शिरोमणि भक्ति विनोद ठाकुर इस धराधाम पर आए और सन 1896 में 1896 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टीचिंग्स एंड परसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखकर और विदेशों में भेजा। तो अमेरिकन लाइब्रेरीज में 1896 में एक पुस्तक कलकत्ता से भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा अमेरिका भेजी गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो मित्र मंडली थी उन्होंने कहा, केदारनाथ दत्त जी आप ये पुस्तक भेज रहे हैं लेकिन अंग्रेज लोग थोड़ी इसको पढ़ेंगे, इसमें चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कौन पढ़ेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि किताब लिखने का काम मेरा था, इसको प्रचार करने वाला भी पृथ्वी में कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। और हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में ही होता है। प्रभुपाद जी 1896 में आए और उनके गुरुदेव से जब उनकी भेंट हुई तो भक्तिसानंद महाराज ने उनको कहा कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अंग्रेजी भाषाओं का प्रचार, शास्त्र का प्रचार करो। 1922 में जब ये इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद जी को मिला, जब वो ग्रस्त थे अभय चरण डे, उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को आत्मसात किया। गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद 1944 में 20 साल बाद उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन उसको छापा और उसको प्रचार करने लगे। तो अंग्रेजी में लिखी थी, तो फिर भारतीय लोगों ने वही प्रश्न किया कि स्वामी जी ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन आपने अंग्रेजी में लिखी है, भारत में कौन इसको पढ़ेगा, कैसे आपने लिखा है कि इस पुस्तक का प्रचार विश्वव्यापी स्तर पे होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने फिर वही कहा कि पुस्तक तो मैंने लिख दी है अपने गुरु के आदेश से, लेकिन इसका प्रचार करने वाला कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जन्म लिया होगा। और हम देखते हैं 1944 में ही आनंदा एकादशी के दिन 14 अगस्त को भारत की आजादी से एक दिन पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्राकट इस धराधाम पे होता है। सो इट्स अ जर्नी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को हुआ। उसके अगले दिन नंद उत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और उसी भाद्रपद महीने की एकादशी पर यानी कि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म दिल्ली में हुआ। तो हम देखते हैं कि अवश्य ही ये भगवान की कोई संरचना है जिसमें भगवान अपने ही पार्षद को, अपने एक नित्य सिद्ध वैष्णव को इस धराधाम पर भेज रहे हैं अपने प्रचार के लिए। महाराज के पिताजी नेवी में काम करते थे और उस समय वो बॉम्बे में पोस्टेड थे। तो महाराज का एक पुराना चित्र है जिसमें वो उनकी गोदी में है और उनके पिताजी नेवी के शॉर्ट्स पहन करके महाराज को अपने हाथ में लिए हुए, यानी कि उनके पिताजी ने उनको अच्छी एजुकेशन दिया, अच्छे संस्कार दिए।
पंजाबी परिवार था, खन्ना फैमिली। महाराज की 2 सिस्टर्स भी हैं और वो लोग क्रिकेट खेला करते थे बचपन में बहुत। महाराज को बड़ा शौक था बैटिंग करने का। तो हमने देखा इस्कॉन में आने के बाद भी जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती थी, बैटिंग करने का काम महाराज जी को दिया जाता था। सो महाराज वाज नोन एज ट्रबल शूटर। जहां भी प्रॉब्लम हो ट्रबल शूटिंग करते थे। एक बार मायापुर में 2 मत बन गए थे, फॉरेनर डिवोटीज और बंगाली डिवोटीज। तो आप लोग यात्रा में गए होंगे तो नवद्वीप में 6-6 ग्रुप्स की यात्राएं 10-10 ग्रुप की होती है। इंटरनेशनल परिक्रमा, नामट्टा परिक्रमा, बंगाली परिक्रमा, हिंदी परिक्रमा। तो इंटरनेशनल ग्रुप और बंगाली ग्रुप में मतभेद हो गए। मनभेद हो और मतभेद हो, मनभेदों को तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मतभेद में ठीक किया जा सकता है। तो महाराज जी को कॉल किया गया, महाराज जी मायापुर गए तो सभी अन्य जीबीसी ने कहा इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो महाराज जी ने बोला कि कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। एक मीटिंग हॉल के अंदर इधर कुछ फॉरेनर सीनियर डिवोटी, इधर कुछ सीनियर बंगाली डिवोटीज, जो कहते थे मायापुर का मैनेजमेंट लोकल डिवोटीज को मिलना चाहिए, इंटरनेशनल डिवोटीज को नहीं। बाद में महाराज ने जाने क्या बोला, क्योंकि हम लोग थे नहीं उस कक्ष में। जब बाहर निकले तो बंगाली डिवोटीज फॉरेनर डिवोटीज को प्रणाम कर रहे थे, फॉरेनर डिवोटी बंगाली डिवोटी को प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे गोपाल कृष्ण महाराज की जय। तो ये समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जो हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और फिर यथारूप कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो महाराज के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण उनकी एजुकेशन के कारण भी हैं। महाराज जब दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहे थे दयाल सिंह कॉलेज से, तभी महाराज को गवर्नमेंट ऑफ स्टडी बिजनेस मैनेजमेंट पेरिस से स्कॉलरशिप के लिए कॉल है। उस समय बहुत सारे भारतीय शिष्यों ने अप्लाई किया था, लेकिन कोई भी उसको क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम को। तो स्कॉलरशिप पे फ्रांस की स्कॉलरशिप पेरिस में महाराज ने मिकिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल से उस कोर्स को कंप्लीट किया बाद में। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली, पहली सोबोन यूनिवर्सिटी पेरिस और दूसरी मिशिगन यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा। जब महाराज ने दोनों स्कॉलरशिप था, पिताजी डिफेंस में थे तो इतना पैसा तो नहीं था कि विदेश भेजते, यानी इतने इंटेलिजेंट थे। अपने बेसिस पर उस जमाने में जब भारत में लोग बीए कर लेते थे तो बोलते थे अब बहुत पढ़ लिए, 12th होता था बोलते थे नौकरी कर लो किसी करके। उसमें महाराज डबल मैनेजमेंट डिग्री ली है। कनाडा में जाके महाराज को पेप्सी कोला कंपनी में मार्केट रिसर्च का हेड बनने का मौका मिला, जब उनकी आयु केवल 24 वर्ष की थी। 24 वर्ष की आयु में एक कंपनी का हेड, लेकिन क्योंकि शुरू से इच्छा थी कि भगवान को जानूं, तो बहुत सारे चर्च जाते थे कनाडा में, कुछ गुरुद्वारे थे वहां जाया करते थे, लेकिन कहीं पर भी उस सत्य की खोज जो उनके दिल में थी वो हो नहीं रही थी। तो एक बार उनको खबर मिली इस्कॉन कनाडा ऑलरेडी बन चुका था, यानी इस्कॉन का 3रा मंदिर था। पहला मंदिर न्यूयॉर्क, दूसरा मंदिर सैन फ्रांसिस्को, तीसरा मंदिर कनाडा। तो उस समय वहां पे जो डिवोटीज थे वो लोग बोले कि हमारे स्वामी जी आने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका पहुंचे, 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई और 67 में कनाडा में प्रभुपाद जी की भेंट, प्रभुपाद जी से गुरु महाराज की भेंट हुई। तो उस समय उनको सेवा मिली थी प्रभुपाद जी का रूम साफ करने के लिए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का रूम बड़े दिल से साफ किया। जब प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने पूछा मेरे रूम को किसने साफ किया है? खिड़की भी क्लीन एकदम, बेडशीट भी साफ, बाथरूम भी साफ। तो डिवोटीज ने बताया इंडियन लड़का है जो कि बहुत अच्छे से दिल से सेवा करता है और उसने सब किया आपके लिए। प्रभुपाद जी बोले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उनको कॉल करके बुलाया गया कि भाई स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी से मिले तो उन्होंने बताया मेरी फैमिली ऐसे ऐसे है। तो महाराज जी को प्रभुपाद जी बोले कि यू शुड
surrender to Krishna consciousness, give this life, at least one life to Krishna consciousness. महाराज कहते हैं उसी दिन मैंने प्रण ले लिया था, अब मैं अपना जीवन इस सन्यासी को दूंगा। पर महाराज की फैमिली महाराज की शादी के पीछे पड़ी थी। अब कोई बच्चा 24 साल का कनाडा में सेटल हो और उसकी अच्छी सैलरी हो, तो आज कौन सा दिन इंडियन माँ बाप है जो कहेगा बेटा ब्रह्मचारी बन जाए? वो अलग बात है, बिना बताए आश्रम ज्वाइन कर ले तो अलग बात है, लेकिन बता करके मुश्किल है। तो महाराज अपने माता पिता को बहुत सर्व करते थे, तो उन्होंने बोला मैं क्या करूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इंडिया जाओ, प्रसाद दो, समझाओ उनको जैसे भी करके, अगर हो सके तो मुझसे बात करवाओ, मैं लेटर लिखता हूँ। तो आप प्रभुपाद जी के लेटर्स देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी कई सारे लेटर्स शादी को लेकर के महाराज जी से डिस्कशन किए। फिर बाद में महाराज जी का प्रभुपाद जी के एक शिष्य से विवाह भी हुआ। लेकिन महाराज जी से हम भक्त लोग पूछते थे क्या कारण था कि आपने संन्यास लिया, तो महाराज ने कभी उस पर चर्चा नहीं करी कि आई शुड नॉट टॉक अबाउट माई पास्ट, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट श्रील प्रभुपाद, व्हाई टू टॉक अबाउट मी। तो भक्त बोलते थे महाराज हम आपकी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं। महाराज बोलते थे क्या आपने श्रील प्रभुपाद लीलामृत पूरा याद कर लिया है? बोले नहीं, पढ़ा भी नहीं भी तो पूरा। बोले प्रभुपाद जी का गुणगान गाओ, हम इस योग्य नहीं कि हमारी बायोग्राफी लिखी जाए। तो महाराज ने कभी अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए अलाउ नहीं। फिर भी भक्त लोग ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछते थे, महाराज को उत्तर में बताना ही पड़ता था कि क्या हुआ था। महाराज आप अकेले जन्म लिए थे ना, आपकी कोई बहन भाई तो नहीं थे ना? मेरा नो आई हैव सिस्टर्स। बता दो महाराज आप कभी बचपन में कोई खेल नहीं खेलते थे ना, शुरू से आप भक्त थे ना? मेरा नो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो मतलब इस तरह से महाराज को क्वेश्चन पूछते थे, आंसर देना ही पड़ता था महाराज को। तो फिर प्रभुपाद जी ने महाराज जी का नाम बोले गोपाल कृष्ण खन्ना से गोपाल कृष्ण दास, चिट्ठी पर लेटर पर उनका दीक्षा हुआ। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला कनाडा में जब भी कोई यज्ञ हो जाकर बैठ जाना, तुम्हारी दीक्षा हो गई है। जप माला महाराज को बोले थे कि परचेस करके भेजो, तो उस समय इतना तुलसी माला अवेलेबल नहीं थी, तो चंदन की लकड़ी की छोटी दानों की माला महाराज को किसी ने दी। तो वो महाराज ने कोरियर से प्रभुपाद जी को भेजी, प्रभुपाद ने जप करके वापस रिकोरियर किया। महाराज जी ने हमेशा उस माला को अपने साथ रखा। हम लोग सोचते हैं दिखाना, जैसी दीक्षा होती है तुम्हारी माला कैसी है, कितने मोटे मन के हैं, है ना? नहीं होते तो लोग राधा कुंड जाके मोटे मन के की माला परचेस करके बोलते पुरानी वाला खो गई महाराज जी, छू दीजिए, स्पर्श कर दीजिए, ताकि हम भी कह सके हमारी दीक्षा की देखो कितनी बड़ी माला। हम लोग देखते सनातन गोस्वामी की इतने मोटे मोटे मन के, हम भी सोचते वैसे बन जाए। पर महाराज जी ने कभी माला को चेंज नहीं किया। इतने सारे उनके शिष्य हैं जो यही काम करते हैं तुलसी माला बनाने का। महाराज जी ने कभी ये एस्पायर नहीं किया कि मुझे भी कोई मोटे मन। उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस इज नॉट द साइज ऑफ द माला, इंपॉर्टेंस इज द इंटेंसिटी ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हम कितने ध्यान से जप करते हैं। महाराज जी का नियम था जब भी कथा करने बैठेंगे तो महाराज जी बोलेंगे जय राधा माधव गाने के बाद मेरा जप माला किधर है? तो भक्त लोग ढूंढेंगे महाराज जी इसके पास, सेक्रेटरी के पास, और जब तक जप माला नहीं आएगा महाराज कथा शुरू नहीं करेंगे। जप माला आ गया तो महाराज उस जप माला को निकालेंगे और उसको स्पर्श करेंगे। तो भक्त लोग पूछते थे महाराज इसे स्पर्श क्यों किए? महाराज बोलते थे इससे श्रील प्रभुपाद जी की मुझे लगता है मेरे साथ है, स्पर्श करने वाला। कितना मतलब लव है उनको प्रभुपाद जी के एक तदीय वस्तु से जप माला। यहाँ पर इस्कॉन के डिवोटीज जप माला खो देते, बोले बंदर ले गया वृंदावन में, कुंड में गिर गई, और लोग ऐसे घूम करते। तो महाराज बहुत नाराज होते थे कि एक व्यक्ति अगर जप माला संभाल के नहीं रख सकता तो व्यक्ति भक्ति को संभाल के क्या रखे? ये तो एक्सटर्नल चीज है ना, एक्सटर्नल नहीं संभाली जा रही तो इंटरनल काम क्रोध लोग को कैसे संभालोगे? वो तो इनवॉलेंटियर है ना, ये तो वॉलेंटियर चीज है, पकड़ सकते हो उसको। तुम्हारा जल्दी से किसी को माला देते नहीं थे, लेकिन बाद में महाराज जब थोड़ा एज हो गई तो फिर महाराज कृपालु हो गए ज्यादा। जब शुरू में महाराज बहुत कड़क हुआ करते थे, 15-20 साल पहले जब हम लोग को देखे थे तो कोई जप माला गुम करते महाराज बोलते नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर,
भक्त रोते थे, 2-2 3-3 दिन तक मैं बोलता जब नहीं दूंगा मैं महाराज। लेकिन फिर बाद में जब फिर एज हुई तो हमने देखा बहुत सारे भक्तों की जिनकी दीक्षा हुई, बोलते थे प्रभु जी गुम हो गई। हम लोग बोलते थे महाराज से डांट खाओगे, पागल हो क्या, ये है वो है। लेकिन महाराज बोलते थे जाओ जपमाला ले आओ, मैं कर देता हूँ। बाद में महाराज थोड़ा ज्यादा कृपालु होता है उनके। शुरू में महाराज डीटी वर्शिपिंग को लेकर के बोलते थे नहीं नहीं कोई डीटीज घर में नहीं रखने, सब लोग मंदिर आओ मंगल आरती में। ये फिर जब महाराज की एज हुई, महाराज ने देखा पूरा विश्व, समझे, अधिक दयालु हुए, तो महाराज ने फिर बोला ठीक है सब अपने अपने घर में डीटीज रखो, कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आया करो। तो इस तरह से महाराज ने कई सारे अपने नियमों को ढीला किया। बहुत लोग बोलते थे महाराज अपने नियम ढीले क्यों करते हैं? बोले क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है और लोग ऐसे हैं कि अगर गुरु जी डांट लगाए तो लोग डांट से सुधरेंगे नहीं, गुरु जी को ही छोड़ देंगे। तो बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज ऐसे लूज हुए जो कि इधर उधर अन्य अन्य संस्थाओं में चले जाते थे। तो महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद जी का शेल्टर छोड़ करके जो गया है उसके लिए अपनी भक्ति को बचाना बहुत मुश्किल है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि कई ऐसी संस्थाएं बन गई जो शिला प्रभुपाद जी का तो प्रमोट करती हैं, ऋत्विक संस्थाएं, परंतु वो इस्कॉन जीबीसी को फॉलो नहीं करते। तो महाराज जी से हम लोग प्रश्न पूछते थे महाराज जी क्या होगा? तो महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी की कृपा है उन लोगों पर, इसलिए अभी भी उनका प्रचार। अगर प्रभुपाद जी दयालु होकर ना रहे, थोड़ा से कड़क हो जाए, तो सारी संस्थाएं खत्म हो सकती हैं और कालक्रम में खत्म होंगी। क्योंकि जो जीबीसी है यह गुरु परंपरा का सिस्टम है। तो हम लोगों ने एक बार मैंने प्रश्न किया महाराज जी ऋत्विक वाले बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हमको, मेरे वीडियोस बना दिए कई सारे यूट्यूब से निकाल के, तो क्या हमें जवाब देना चाहिए? तो महाराज ने कहा कि नो, हमें किसी को रिटेलिएट नहीं करना है। कोई कैसा भी हो आप अपने पर्सनल लेवल पर समझाओ, पर वीडियो बनाकर झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी देख रहे हैं समाज में 2 संतों का युद्ध यूट्यूब पर चल रहा है, उसके लिए मुझे भी कई सारे न्यूज चैनल्स पर जाना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना है, 2 संत और युद्ध। अगर संत है तो युद्ध नहीं, और युद्ध है तो संत नहीं। संत में युद्ध कैसे? तो महाराज जी कहते थे जिसकी जैसी मृत्यु है उसको करने दो, युद्ध मत करो, ऑनलाइन तो मत करो कम से। वरना और सनातन धर्म के लोग देखेंगे कि भाई सनातनी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या सनातन के प्रति, और जो सनातन के शिष्य हैं वो आगे जाकर के दूसरे समाज, दूसरे समुदायों में मुस्लिम, इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे। तो हम सनातनी, प्रभुपाद जी भी चाहते थे कोऑपरेट विद ईच अदर, महाराज जी भी चाहते थे कोऑपरेट विद ईच अदर। ऐसा महाराज का भाव रहा। शुरू से ही महाराज जी को जब धन मिला, लक्ष्मी मिलती थी, और जब वो प्रभुपाद जी को शेल्टर हो गए, प्रभुपाद जी की शिष्या से उनकी विवाह हुआ, ग्रस्त हो गए थे। तो जो माता जी थी वो बोलती थी कि आपको अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो महाराज को जो 1 तारीख को सैलरी मिलती थी कोको कोला कंपनी से, महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी को अगर एज इट इज 100% दे देते, फिर वेट करते थे कि प्रभुपाद जी उसमें से कुछ डॉलर निकालेंगे। फिर प्रभुपाद जी निकाल के कुछ डॉलर रखते थे, बोले बाय दिस यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हम लोग क्या करते हैं, सैलरी अपने पास रखते हैं, कुछ निकालते हैं, बोले गुरु महाराज दिस इज फॉर टेम्पल। सो इतना रेप्लिका है पूरा। तो जिसे कहते हैं ना, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित किया। सर्वस्व शब्द का अर्थ है सर्व, यानी जो कुछ मेरा है, और स्व यानी मैं। अहम ममेति, मैं और मेरा। सर्व में आ गया ममेति और स्व में आ गया अहम। सर्वस्व समर्पित किया, खुद को भी और अपने धन। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और सारे सन्यासी डिसाइपल्स थे, ब्रह्मानंद स्वामी, जयपताका स्वामी, सारे स्वामी बैठे थे, और पीछे कुछ ब्रह्मचारी शिष्य और अन्य अन्य शिष्य। तो महाराज जी ऑफिस से आए थे और मॉर्निंग भागवतम क्लास के लिए उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तो सैलरी लेकर हाथ में पॉकेट में डालकर बाहर कॉरिडोर, बीच में क्लास में घुसेंगे नहीं, कोट पैंट में कैसे घुसे, तो बाहर टहल रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आवाज लगे कहा
गोपाल कृष्ण कम इनसाइड। तो लगभग क्लास पूरी हो गई थी, 9 बजने में 5 मिनट थे। वो अंदर आए, महाराज ने प्रणाम किया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ही इज अ रियल सन्यासी। सारे सन्यासी बोले जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो उन्होंने बोला, यस, हाउ डू यू कम हियर? उन्होंने कहा, आई केम टू गिव यू माय सैलरी। सब सन्यासियों के सामने पूरी 100% सर। तो सबने अपनी आंखों से देखा, प्रभुपाद जी की आईज में टीयर्स थे कि एक डिसाइपल इतना सरेंडर कैसे हो सकता है अपना सब कुछ गुरु के लिए। तो अपना सर्वस्व समर्पित किया। प्रभुपाद जी ने इसी बात से प्रसन्न होकर के प्लान किया कि किसको भारत का जीबीसी बनाया जाए। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अन्य अन्य महाराज लोग बोले, गोपाल कृष्ण इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर इंडिया बिकॉज ही केम फ्रॉम इंडिया, ही इज योर फर्स्ट इंडियन डिसाइपल, तो ही शुड बिकम दी जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो महाराज जी को इंडिया का जीबीसी बनाया गया। और महाराज इंडिया को जब जीबीसी बनाए तो उस समय वृंदावन, मायापुर और प्रभुपाद जी ने दिल्ली कहा था कि इन 3 जगहों पर, जुहू, बॉम्बे, इन 3 जगहों पे, बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर, इन 3 को देखना है। लेकिन वहां पर फिर मल्टीपल जीबीसी आ गए। तो प्रभुपाद जी ने महाराज को 2 सेवाएं मुख्य दी। एक, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन में बोले कम से कम 12 मंदिर होने चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने अपनी बात को रोका और फिर बोला, नहीं नहीं, कम से कम 17 मंदिर। तो महाराज ने कहा, जी प्रभुपाद, और माय बुक्स आर द बेसिस, ये पुस्तक वितरण कभी नहीं रोकना चाहिए। तो महाराज ने कहा, जी प्रभुपाद। अब महाराज जी पुस्तकों को हिंदी में छापा करते थे। जो अंग्रेजी पुस्तकें थी उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन से हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी भाषांतर करके जब तक तैयार नहीं होती थी, प्रभुपाद जी अगर आए भी हो, महाराज कहते मैं मिलने नहीं जाता था। जब बुक तैयार हो जाती थी तब भी मिलने जाता था। तो प्रभुपाद जी पूछेंगे, वेयर आर माय बुक्स? तो मैं क्या बोलूंगा, स्टिल इन प्रिंटिंग, स्टिल इन एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। तो बोले जब तैयार होती थी तभी मैं प्रभुपाद जी के पास जाता। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होकर उस पुस्तक को लिखते थे। तो महाराज जी के एक डिसाइपल अभी मुझे मिले महाराज की तिरोभाव दिवस पर। वो जो थे उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो हमारी सेवा थी महाराज की नित्य लीला प्रवेश समाधि स्थली पे शू स्टॉल की सेवा, फूल देने की सेवा, समाधि लगाने की सेवा। तो हमारे द्वारका मंदिर के भक्त लोग उसको देख रहे थे। तो हमारी जो टीम है ज्यादातर भक्तों की, वो महाराज को पुष्पांजलि अर्पित और शू स्टॉल सेवा में थे, चरण पादुक सेवा। तो वो जो रशियन लोग थे वो वहां पर आए और ढूंढ रहे थे। बोले हमने सुना स्वामी जी एंटर्ड इनटू द फास्ट टाइम्स। यस। तो मैंने बात की। तो बोले कैन आई सी हिम? हुआ है। तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मैं भारतीय था, लेकिन मेरे पिताजी ने रशियन लेडी से शादी करी और वो रशियन डिपार्टमेंट के ही प्रोफेसर थे। तो आपके जो गुरु महाराज थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, वहां मेरे पिताजी से रशियन सीखने आए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा था रशिया में प्रचार करो, और उनको रशियन नहीं आता था। तो मेरे पिताजी से उन्होंने रशियन सीखा। लेकिन जब मेरे पिताजी से रशियन सीखने के बाद उन्होंने रशिया में प्रचार किया, तो कई बार महाराज जी उनको बुलाए, मेरे पिताजी को, जुहू मंदिर में, दिल्ली मंदिर में। तब मैं छोटा था, लेकिन मैंने कभी उनकी महिमा को नहीं समझा। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं रशिया में रहता हूँ, रशियन ही हूँ देखने में, क्योंकि माँ जैसा हूँ, उसकी वाइफ भी रशियन है। हम लोग इंडिया घूमने आए थे, कभी नहीं आए बहुत सालों से। ताजमहल जा रहे थे तो हमको मैसेज मिला कि वृंदावन में महाराज जी नित्य लीला प्रवेश, तो हम उनको लास्ट दर्शन करने आए। तो लास्ट दर्शन करने आए तो मैंने उनको दर्शन कराया। दर्शन करा के वो फूट फूट के रोने लगे। उनके पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे, बोले कि हम मंदिर के अंदर जाए समाधि में। तो उनको हमने हरिनाम चादर दिया था, हरिनाम चादर डाल के, क्योंकि उनकी वाइफ ने वो वेस्टर्न ड्रेस पहना था। फिर उनको प्रणाम कराया। तो फिर
वापिस आके वो बहुत रोए, बहुत रोए। बोले आई एम सो लेट टू सरेंडर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर। बहुत रोए। मैंने कहा नो नो, ही स्टिल देयर इन हिज इंस्ट्रक्शंस, वो अपने उपदेशों में आज भी है। तो फिर वापस जाकर नेक्स्ट 2 दिन बाद उनका मैसेज आया कि नाउ आई हैव बिकम द मेंबर ऑफ इस्कॉन, और मॉस्को मंदिर डेली मंगल आरती जा रहे हैं वो। यानी महाराज जी ने नित्य लीला प्रवेश के बाद भी प्रचार किया। कहते हैं ना वैष्णव नेवर डाई, तो महाराज स्टिल प्रीचिंग। जस्ट बाय द दर्शन ही चेंज्ड। मैंने कुछ नहीं बोला उनको। एंड ही इज सेंडिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम मॉस्को टेम्पल कि मैं डेली मंदिर जा रहा हूं। तो महाराज जी की ऐसी अद्भुत महिमाएं हैं। एक श्लोक आता है भागवत में, साधु के गुणों के ऊपर वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सूर्दम सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांतः साध्वा साधु भूषण। साधु के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। महाराज जी में मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे। मैं सन 2002 में इस्कॉन जाना शुरू किया जुहू मंदिर में पुस्तकों के माध्यम से, और मैंने अपने शुरुआत के 4 साल 2002 से 2006 केवल श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथों को पढ़ा। और मैं रिसर्च, फार्मा रिसर्च में काम करता था। मैंने लंदन से फार्मा रिसर्च का कोर्स किया था, MBA किया था। तो मैं फार्मा कंपनी के लिए रिसर्च मार्केटिंग कार्य किया करता था। जुहू मंदिर जाता था, खिचड़ी खाता था, बुक्स लेता था और अपनी ऑफिस जाया करता था। डिवोटीज से बहुत कम मुलाकात है क्योंकि रेगुलर जाना होता नहीं था, और ट्रैवलिंग भी होती थी अलग अलग एरियाज में, कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी कहीं कहीं जाता था। तो हम लोग नए नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते थे, रिसर्च करते थे, उधर उधर जाते थे। 2006 में मुझे एक रशियन डिवोटी ने पुस्तक दिया, सेकंड चांस। तो जब मुझे लगा कि सेकंड चांस मिला है भक्ति करने का, तब फिर मैंने कंप्लीट सरेंडर किया और इस्कॉन डिवोटी से जुड़ा। शुरुआत के दिनों में प्रीचिंग शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी थी तो सारे बहुत कहते थे आपको तो सारी फिलॉसफी आती है, यू शुड प्रीच। तो हमने नामाटा सेंटर में प्रीचिंग शुरू किया। फिर डिवोटी ने ले जाकर गुरु महाराज जी से मिलवाया, तो मेरी पहली भेंट महाराज जी से हुई। महाराज जी मंगल आरती के बाद राधा पार्सारथी मंदिर के नीचे बैठकर जपा करते थे। तो महाराज जब जप कर रहे थे तो एक हमारे जो काउंसलर थे वो मिलाने लेके बोले महाराज जी इज अ वेरी नाइस डिवोटी सर्विंग प्रीचिंग। तो महाराज के गले में राधा पार्सारथी जी की माला थी। तो महाराज जी बोले यू आर यूथ प्रीचर। मैं कहा नो महाराज आई एम नॉट यूथ प्रीचर, आई एम कांग्रेगेशनल प्रीचर, नामाटा प्रीचर। तो महाराज बोले ओके। सो महाराज बोले आर यू मैरिड? अबाउट टू मैरी, अभी मैरिज नहीं हुआ। Finally, you have a chance. But मैं इतना कनेक्ट नहीं हुआ था उस समय। तो महाराज ने बोला आई वॉन्ट टू गिव यू दिस गार्डन बिकॉज यू आर प्रीचिंग। सो फिर महाराज ने अपने गले से माला निकाल दी। मैंने अपना गला आगे बढ़ाया तो महाराज ने माला वापस ले लिया। सो मैं घबरा गया, मुझको कुछ ऐसी कमी है। धोती कुर्ता पहना था क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए धोती कुर्ता पहनना इतना वो नहीं था। मैं स्कूल टाइम में धोती कुर्ता पहनता था, घर में, स्कूल में नहीं। तो पहना हुआ था। तो महाराज बोले कि deity's garland should be taken care of। भगवान का निर्माल्य एक पत्ता भी नीचे गिरा तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए जो मैं माला तुम्हें दे रहा हूं ये भगवान की निर्माल्य है, इसका ख्याल रखना। पहला इंस्ट्रक्शन महाराज का था। महाराज बोले गो एंड गेट अ पैकेट। तो मैं नीचे दौड़ के गया, एक पुष्प वाला था, उससे फ्लावर पॉलीथीन लिया, लौटकर महाराज को बोला महाराज इसमें। तो महाराज ने उसमें वो मारा, कीप इट नाइसली। तो मैंने उसको रखा, लेकिन कुछ दिनों में वो प्लास्टिक के अंदर खराब हो गई। तो मैंने कुछ दिमाग लगाया कि इसको पेपर में रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो मैंने पॉलीथीन से निकालकर उसको पेपर पे रखा और ड्राई करके उस पर लिख दिया इन 2006 गिवन बाय गुरु महाराज। और उस दिन से जिस साल भी महाराज की व्यास पूजा होती थी, महाराज जी हर बार एक गार्लैंड मुझको देते थे। वो हर साल का गार्लैंड मैंने ईयर वाइज अपने पास रखा हुआ है, एवरी ईयर गार्लैंड।
तो महाराज ने कहा था कीप इट नाइस, क्योंकि महाराज के पुष्प, अभी लोग समाधि पे जाते हैं, वहां के पुष्प लेना चाह रहे हैं। जीवित वैष्णव के भी वही शक्ति है, और शक्ति को लोग पहचान नहीं पाते, तो निर्माल्य महाराज ने दिया। तो तितिक्षवा की बात हम करते हैं। तितिक्षवा का मतलब है टॉलरेंस, अद्भुत टॉलरेंस महाराज ने। इतना टॉलरेंस महाराज में कि जब महाराज ने प्रभुपाद जी के जाने के बाद 1981 में संन्यास धारण किया और 82 में महाराज गुरु बने, तो उस समय महाराज इस्कॉन जुहू में स्टे करके प्रीचिंग करने जाया करता था। तो कुछ लोगों से उनकी अनबन हो गई और उन्होंने महाराज का सारा सामान आश्रम में से एक सन्यासी, एक गुरु जिनके शिष्य भी हैं, निकाल करके फेंक दिया कि भाई तुम बहुत अपने चलाते हो नियम अपने, प्रभुपाद जी चले गए तो तुम लोग अपना ज्यादा बन रहे हो। तो महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, अपना सामान पैक किया और महाराज दिल्ली आ रहे हैं। सो तितिक्षवा यानी कि आज एक यूथ के बच्चे को भी अगर बोलो तो अपना बेड छोड़कर निकल जाओ, तो वो बोलेगा ऐसे कैसे जाओ, काउंसलर से बात करूंगा, नहीं तो प्रेसिडेंट से बात करूंगा। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ने श्राप दिया, तो भागवत में आता है शमिक ऋषि ने बहुत क्रोध किया श्रृंगी पे कि तुमने क्यों परीक्षित को श्राप दिया। अगर परीक्षित चाहते तो अपने श्राप के बदले में तुम्हें भस्म कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन मां की गर्भ में किया था। लेकिन एक भक्त संति निंदंती, चाहे उसको मारा जाए चाहे उसकी निंदा की जाए, लेकिन वो कभी प्रतिकार नहीं करता है। तो महाराज जी ने यह बात को पूरा पकड़ लिया था, किसी डिवोटी का प्रतिकार नहीं। एक डिवोटी ने, महाराज के डिसाइपल ने गुस्सा करके महाराज को बोला आज मिलो एयरपोर्ट पर, तुमको बताता हूं। तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, 10 शिष्य ले लेगा थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले, और वो बोलेगा दूध पी कर तैयार रहो, आज हथियार लेकर तैयार रहो, आक्रमण होने वाला है। बाहर के होंगे तो बॉडीगार्ड बाउंसर रख लेंगे। महाराज जी जैसे सिंपलिसिटी साधु चले गए। जाकर के एयरपोर्ट पर वो आया और महाराज जी को एक ऐसे करके मार दिया। सोच सकते हैं आप एक सन्यासी को, एक डिसाइपल। तो जो बाकी भक्त थे वो बोले एफआईआर करेंगे महाराज, इसको जेल में डालेंगे महाराज, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। महाराज वाज द ओनली वन। महाराज ने कहा उसका दिमाग का स्तर अभी स्टेबल नहीं है, कुछ समय दो, ही विल बी ऑलराइट। तितिक्षवा, टॉलरेंस। सोच सकते हैं किसी भी स्थिति में कैसा भी हो, महाराज तिरस्कार ही नहीं करते किसी। डिवोटीज में झगड़ा हो जाए माफ कर देते, बहुत बहुत ही ज्यादा। तितिक्षवा कारुणिका, इतने करुणावान। पंजाबी बाग मंदिर में एक भक्त थे, कांग्रेगेशन डिवोटी, सीनियर थे, 70 साल के करीब होंगे, 65 या 70। उनको झूलन सेवा की सेवा दी। भगवान का झूला चलेगा और उसका डोनेशन बॉक्स का डोनेशन आते तो उसमें 100-200 लोग डालते थे झूला खिला के। सीसीटीवी कैमरा में प्रेसिडेंट ने देखा, उन्होंने बॉक्स की चाबी उनके पास थी, नीचे से खोलकर सारा निकाला, थोड़ा सा पॉकेट में उठाकर 500 जो जेब में डाल लिया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई दिनों तक होता रहा। जब सीसीटीवी का फुटेज क्लियर मिल गया, सारे भक्त बोलते थे लेकिन कोई मानता है बिल्कुल। महाराज जी के पास गए, वीडियो लेकर लैपटॉप में, महाराज जी look, Maharaj, he is stealing the money of Krishna. Maharaj, what should be done? He should be out from ISKCON. महाराज बोले उसको बुलाओ, मैं समझाता हूँ। महाराज बोले तुम चोरी करते हो? बोला नहीं नहीं महाराज जी, वो क्यों, क्या तुमने भगवान के धन को चोरी? वो महाराज भाई एक बेटी है, उसका विवाह करना है, एज हो गई है, रिटायर हूँ, कहाँ से धन लाऊंगा? महाराज बोले मंदिर से मेंटेनेंस लेते हो? हाँ। कितनी मेंटेनेंस मिलती है? 10,000। महाराज प्रेसिडेंट को बोले इनको 12,000 मेंटेनेंस दिया करो। बोले आगे से चोरी मत करना। हम कर पाएंगे, हम लीडर बनेंगे? बोले इसको बाहर निकालो, फेंको इस चोर, वापिस दो सारा पैसा ISKCON का। महाराज बोले चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके बाद धन भी कम।
रूट कॉज पर काम करो, रूट कॉज एनालिसिस, रूट कहाँ प्रॉब्लम है। डू नॉट वर्क ऑन द ब्रांचेस और लीव्स, वर्क ऑन द रूट्स। रूट्स रूट्स करुणा का बहुत करुणावान महाराज जी, इतने करुणावान भक्त लोग अपने बच्चों का नाम रखवाने के लिए महाराज के पास आते। एक दिन महाराज को हम लोग सर्व कर रहे थे प्रसाद हम, तो महाराज मेरे को बोले, यू नो प्रभु, nowadays I am become a name giving sannyasi. People think that I am an astrologer. All the devotees come to me only for keeping name of their babies. तो एक दिन एक भक्त मेरे कांग्रेगेशन में थे, वो बोले महाराज जी से नाम रखवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो अपने बच्चे को लेके आए, तो मैंने बोला अल्फाबेट लेके आना, क्योंकि महाराज पूछते अल्फाबेट क्या है। तो महाराज जी आ रहे थे, तो मैंने खड़ा किया, बोलो। महाराज जी कांग्रेगेशन डिवोटी बहुत अच्छे भक्त है, 16 माला करते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, एस्पायरिंग है। महाराज जी इनको बच्चे का नाम रखवाना है। महाराज ने अल्फाबेट क्या है? महाराज ए। तो महाराज ने उनकी तरफ देखकर कहा अक्रूर। तो उन लोगों का मुंह ऐसे, अक्रूर ये कैसा नाम है, बच्चे का नाम अक्रूर? तो बोले कोई और प्रभु जी। तो मैं कहा महाराज दे आर सेइंग सम अदर नेम। महाराज मेरी तरफ गुस्से से देखे, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया है क्या, यहाँ बोल रहे हैं एनी अदर नेम। महाराज फिर से ओके अद्वैता। ओ बेचारे बोले ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा आपको कभी अद्वैत तो रखना पड़ेगा। बोले प्रभु जी कोई और नाम बता दीजिए। तो मैंने महाराज को, महाराज बोले देन दे कैन कीप व्हाट एवर दे लाइक, माय ब्लेसिंग्स आर ऑन। गुरु को नाराज कर देते थे लोग। फिर भी महाराज ने कभी करुणा होकर के ये नहीं कहा कि अरे कैसे हो, क्यों आए थे नाम रखवाने, जाओ यहाँ से, ऐसे कभी नहीं बोला। आप बोलते थे माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, यू कैन कीप एनीथिंग। क्या करें, है ना। सो महाराज जी का मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत करुणा है। जब मैं फुल टाइम डिवोटी बनना चाहता था, तो मैं महाराज के पास आया, मैं महाराज आई वॉन्ट टू बिकम फुल टाइम डिवोटी, आई लाइक प्रीचिंग। मैं अपने ऑफिस में प्रीचिंग करता हूँ लंच टाइम में। मैंने वहां पर 18 डिवोटीज को जोड़ दिया महाराज। सब लोग 16 राउंड चैंट करते हैं ऑफिस में, लेकिन सब लोग वेट करते हैं पूरे दिन 9 घंटे में कि वो 1 घंटा कब आएगा जब लंच टाइम होगा, क्योंकि उस समय हम लोग गीता की क्लास करते, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सारा लोग बैठ करके खाना वाना खा रहे होते हैं कैंटीन में, हम लोग एक लॉन्ग टेबल पर प्रीचिंग करते हैं। महाराज बोले वेरी नाइस। मैं कहा महाराज बट मैं चाहता हूँ मैं फुल टाइम अब यही काम करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज बोले कितनी सैलरी मिलती है? मैं कहा महाराज वो ईयर था 2009। तो मैंने कहा महाराज तकरीबन 2.5 लाख है पर मंथ मेरा। महाराज बोले आर यू क्रेजी, वी कांट गिव यू दैट मनी। तो मैंने कहा महाराज लेकिन मैं तो प्रचार करना चाहता। महाराज बोले नहीं आप करते तो हो, ऑफिस में करते हो, संडे को करते हो, इतना काफी। ओके महाराज मैं चला गया। फिर मैंने और भक्तों से बोला, वो मैं कहा महाराज मेरी चेतना अच्छी नहीं रहती, वहां लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं एमएनसी में काम करता हूँ, उसमें पूरे में ग्लास बिल्डिंग में घुटन होती है, दिन देखे हुए कई दिन बीत जाते हैं। मैं घुसता हूँ तब अंधेरा होता है, निकलता हूँ तब अंधेरा होता है, पूरा दिन धूप शाम कब होती मालूम नहीं पड़ता। लैपटॉप को देखते देखते मेरी आंखों में जलन होने लगी है। मैं कभी कभी 22-22 घंटे काम कर रहा होता हूँ, क्लाइंट हैंडलिंग कर रहा होता हूँ, फोन कॉल से। मेरी 200 लोगों की टीम हैंडल करता था, मैं रिसर्च फील्ड में था, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था वहां। तो मैं बार बार कहता महाराज धन ना मिले चलेगा, सुकून मिलेगा महाराज प्रचार करेंगे। महाराज डू यू थिंक इन टेम्पल लाइफ इज इजी? मैं कहा आई थिंक सो। महाराज यू आर रॉन्ग, यू आर इन इल्यूशन। तो ऐसे 2-3 बार भेंट हुई, महाराज हर बार मना किए। फिर कुछ भक्तों ने बोला कि हमको मिड डे मील प्रोग्राम के लिए एक मैनेजर चाहिए जो क्लाइंट हैंडलिंग करे, कॉर्पोरेट से बात कर सके, सीईओ से बात कर सके। तो महाराज बोले आई हैव वन बॉय, ही इज आस्किंग अगेन एंड अगेन, वी कैन पे हिम समथिंग, ही इज अ ग्रस्ता, वी कैन पे हिम समथिंग। महाराज मुझे बुलाया, महाराज बोले वी कैन गिव यू मिनिमल अमाउंट, विल यू एबल टू सर्व? महाराज व्हाटएवर, a single penny is also okay with me, but I want to serve you lotus feet. I do not know when I will die, कब मरूंगा मालूम नहीं। महाराज बोले ओके देन गो एंड सर्व। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। घर वालों को नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं बताता तो मेरे मुंडन करने से पहले जो ही मेरा मुंडन कर देते। तो फिर मैं बताया नहीं।
वो बोलते थे क्या हुआ, जॉब चेंज किया? क्योंकि मिड डे मील में हम लोग पैंट शर्ट कोट में जाते थे, तो मैंने बताया नहीं कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के कहीं आ गया। मैंने कहा हाँ, एक कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है, वो एक बिजनेस पार्टनरशिप टाइप का है, सैलरी नहीं दे रहे हैं लेकिन बाद में बड़ा प्रॉफिट देंगे। तो मेरे कोई मतलब उस टाइम कोई संतान नहीं थी, वाइफ थी अकेली। वो बोली कि मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। उससे व्हाट्सअप स्मार्टफोन नहीं थे तो मालूम नहीं पड़ा उसको क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पेरेंट्स बोले कि बहुत ऐसे तिलक उलक लगा के चले जाते हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम? पहले तो बड़ा ऑफिस में प्रॉब्लम था। मैं कहा नहीं, मैं तो उधर भी जाता था, पहले छोटा लगाता था, ये वाले बॉस अच्छे ही कहते पूरा लगाना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके फिर महाराज जी एक दिन मुझे मिले, तो हम मिड डे मील की फंड रेजिंग का काम करते थे कॉर्पोरेट्स का। तो सन 2011 की बात है, मैं महाराज जी से मिला, तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज मेरा ना हेल्थ ठीक नहीं रहता और मैं अपना सेवा छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ने का पर्पस ये था कि बहुत सारे डिवोटीज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते थे। मैंने कहा इतना प्रेशर तो मैंने कॉर्पोरेट में नहीं लिया जितना प्रेशर यहाँ सेवा का होता है। सुबह बोलते हैं मंगल आरती करो, दोपहर में बोलते हैं प्रीचिंग करो, शाम को कहते हैं संध्या आरती का लेक्चर दो, रात को कहते हैं कि सुबह की कुकिंग होनी है मिड डे मील में तो मशीन का ख्याल रखो, 2:30 बजे कहते हैं लेबर को उठाओ। मैं तो सो ही नहीं रहा हूँ। तो और ट्रैवलिंग भी हो रही है इधर उधर कॉर्पोरेट, और उसके बाद भी भक्त कहते हैं आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ वही लाइफ अच्छी थी, एसी में बैठ के 200 लोगों के ऊपर राज करता था, सैटरडे संडे छुट्टी भी थी और पैसा भी मिलता था, यहाँ तो पैसा भी नहीं है। तो मैं स्ट्रेस में होकर मैंने एक लेटर लिख दिया कि आई वांट टू। तो गुरु महाराज को पता चला सेवा छोड़ रहा है। तो महाराज जी मंदिर के ऑल्टर में आरती कर रहे थे, आरती करके महाराज जी पीछे बैक डोर पे मुझे बुलाए। आज बोले आई हर्ड यू वांट टू लीव सर्विसेज, एनी डिवोटी मिसबिहेविंग विद यू? मैं बोलूँ यस। तो वैष्णव अपराध होता है? मैं बोलूँ नो। तो मैं बोले रीजन बताओ। मैंने घुमा फिरा के महाराज माई हेल्थ इज नॉट ओके, सो माई पेरेंट्स आर सेइंग आई एम जस्ट 30 years old, तो आई शुड वर्क अगेन आउटसाइड एंड आई शुड लीव द सर्विस। महाराज बोले आई एम सो ओल्ड एंड आई एम सर्विंग, डू यू नो आई हैव अ पेसमेकर इन माई हार्ट, bypass surgery has been done, every day I'm taking medicine and serving Srila Prabhupada, can't you serve? अब क्या बोलूंगा, यस और नो? यस महाराज। फिर चालू हो गई सेवा। दोबारा से सेवा होते ही हम एक कॉर्पोरेट में गए, मेरे साथ एक भक्त थे दयालु गोविंद प्रभु, हम दोनों साथ में प्रीचिंग करने गए। एक बहुत बड़े ओनर थे, उनका नाम है MRMGF ग्रुप। उन्होंने दुबई में बिल्डिंग्स बनाया, MR ग्रुप की बिल्डिंग्स। तो हम महाराज जी से आशीर्वाद लेने गए कि बहुत बड़ी मीटिंग है महाराज, ही कैन गिव अस lakhs rupees। महाराज को प्रणाम करने गए, महाराज बोले पेड़ा दिया, हमेशा कुछ प्रसाद देते थे। Where are you going today for preaching? महाराज we are going for preaching to a corporate MRMGF group। MGF is an Indian group। No, Maharaj, MR is a Gulf group, MGF is an Indian group, they are merged, so we are going to meet the director of a company। okay। महाराज बोले shall I come with you? मतलब सोचो प्रीचिंग करने जा रहे हैं कि गड़बड़ ना हो जाए, तो महाराज खुद ही बोले shall I come with you? No महाराज, we will manage, if the deal is done we will take you for the inauguration। महाराज बोले okay। फिर महाराज बोले wait a minute, I am remembering when I came to Delhi for preaching, MGF में एक व्यक्ति थे गुप्ता, I make him a life member। तो मैंने बोला अच्छा महाराज ओके। तो महाराज बोले अगर बात करना हो सकता है उसे याद हो। तो हम गए, हमने केक दिया, केक दिया, प्रसाद दिया। उसके सेक्रेटरी बोले वो बिजी हैं, डायरेक्टर का नाम था श्रवण गुप्ता, बोले वो बिजी हैं नहीं। हम लोग प्रसाद लेके वापस आ गए, कार्ड दे दिया, प्रसाद लेके उसने देखा इस्कॉन कॉल आया मेरे पास, बोले सर वांट्स टू मीट यू। हम लोग यू टर्न लेकर 2 घंटे बाद फिर वापस पहुंचे। महाराज की मर्जी से मीटिंग हुई। सामने बैठे थे
तो उसने प्रोजेक्ट सुना, हमने उसको प्रोजेक्ट दिया था 4 करोड़ का कि किचन लगाना है, लैंड चाहिए, मशीन लगानी है, 4 करोड़ प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया। वो पूरा पढ़ा देखा प्रपोजल, कह रहा है ओके ओके आई विल लेट यू नो, थैंक यू। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब मेरे पास लास्ट ब्रह्मास्त्र था महाराज वाला, तो मैंने बोला कि उनका नाम मुझे याद नहीं अभी उनके, तो मैंने बोला मिस्टर गुप्ता वाज लाइफ मेंबर ऑफ इस्कॉन। तो बोला हाउ कम यू नो दिस नेम, वो जो नाम याद नहीं आ रहा, वो आप कैसे जानते हैं उनको? मैं कहा हमारे गुरु महाराज है, उनके वो लाइफ मेंबर थे। तो वो बोला ऐसे हो गया एकदम ना, आंखों में आंसू आ गए। तो घंटी बजाकर बोला पानी लाइए सबके लिए, खुद पिया। बोला कि ही वॉज माई ग्रैंडफादर, ही इज नो मोर एंड माई ग्रैंडफादर ब्रॉट मी अप, माई फादर could not take well care of me, so मेरे दादा ने मुझको पाला। so आपके महाराज जी ने मेरे दादा को कौन से जोड़ा था? ऐसे हो गया पूरा इमोशनल। बोला आप प्रोजेक्ट छोड़ जाइए, मैं आपको कल फोन करता हूँ। हम छोड़ करके चल दिए, एक ही दिन में हो रहा सब कुछ, हम छोड़कर चले गए नीचे। उसने फिर फोन किया, बोला आप वापिस आइए, अपनी टीम को बुला रखा था। बोला इनका प्रपोजल देखिए, भारत में हमारे जहां भी प्रोजेक्ट हो वहां पर इनको एक लैंड हमें आज ही देना है। तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखा, बोले कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। बोले आपको अगर हम जयपुर में प्रोजेक्ट लैंड दें चलेगा? बोला जयपुर, हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा 2 मिनट दीजिए। हमने कॉल किया अपने टीम को, बोला ऐसे ऐसे प्रभु जी लैंड जयपुर में हम प्रोजेक्ट, हाँ ले लो। हमने बोला ठीक है कितना खर्चा आएगा? बोले लैंड का दिल्ली का 4 करोड़ था, अभी जयपुर जाएंगे तो हमने बोला 8 करोड़। तो बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई गिव यू 10 करोड़। आप जाइए जयपुर, जाकर हमारे प्रोजेक्ट में लैंड देखिए, अगर ओके होता है आप वापस आइए, ऑफिस में प्रपोजल दीजिए, मेरी अकाउंट टीम बात करेगी, प्रोजेक्ट बनाइए, मशीन डालिए, स्टार्ट करिए, प्रोजेक्ट शुड गो। सेम डे पर सब कुछ हो गया। हमने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी ऐसे। महाराज बोले अच्छा, दैट्स सो गुड। तो महाराज को हमने बता दिया, सेक्रेटरी ने कहा ठीक है हमने महाराज को बता दिया है, महाराज अभी बिजी है। अगले दिन महाराज का खुद फोन मेरे पास आए, मेरे तो काम पे हाथ, महाराज मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मैंने उठाया, हरे कृष्णा माँ गुरु महाराज। महाराज बोले वो आपको कल जो लैंड मिली है, मैं अभी जयपुर ही जा रहा हूँ इस्कॉन मंदिर के लिए। कितनी दूर है इस्कॉन से? तकरीबन होगा महाराज 8 किलोमीटर। तो महाराज डोंट वरी, मैं भी आता हूँ अपनी टीम के साथ, हम लोग आपके साथ आते हैं। महाराज बोले नहीं आप लोग अपनी सेवा करो, मुझे बस एड्रेस दे दो, मैं वहां चला जाऊंगा। तो मैं कहा नहीं महाराज हम आते। महाराज बोले नहीं आप तकलीफ मत लो। वो एक गुरु शिष्य को कह रहा है तुम तकलीफ मत लो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। हम अगर छोटे से लीडर बन जाते हैं, अपने 4 शिष्य होंगे, बोलेंगे हाँ प्रभु रीच ऑन टाइम, वी हैव टू गो देयर, प्रीचिंग करना है। महाराज कोई उनके अंदर स्वामित्व का कोई भाव नहीं किए मेरे शिष्य। फिर महाराज जब बता दिया, मैं उनको एड्रेस दिया, मैं कहा महाराज आई हैव सेंट द एड्रेस टू यू, महाराज इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, आई विल रश। आई बोले नो आई विल मैनेज। फिर महाराज बोले थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग श्रील प्रभुपाद, थैंक यू। हमने कितनी बार थैंक यू बोला, कोई भक्त हमारा पानी का ग्लास भी लेके आया प्लेट उठाने, हम बोलते थैंक यू। हम तो सोचते हैं इसका ये छोटा है, इसका कर्तव्य है, ऐसे तो शुद्ध होगा ही। कोई स्वामित्व का भाव नहीं था महाराज, बिल्कुल। उनकी कृपा से 10-10 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे चुटकियों में हैपन होते थे, अपने आप कार्य होते थे। महाराज बस बोलते थे और सारे किसी भी गाड़ी में बिठा लो। महाराज जब दिल्ली का मंदिर बनना था तो महाराज जी ऑटो में बैठकर, एक सन्यासी, कोई कार नहीं, ऑटो में बैठकर प्रीचिंग करने गवर्नमेंट कंपनियों में जाते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हमको लैंड दे दो लैंड दे दो लैंड दे दो लैंड। और जब लैंड मिल गया तो महाराज हमेशा प्रचार के लिए तत्पर रहते थे। रशिया से आए, मॉरिशस से आए, नो ब्रेक। लोगों को टाइम लैग होता है, जेट लैग होता है, सोते रहते 8-8 घंटे भक्त। तो कुछ भक्त कभी कभी जोश में महाराज के साथ चले जाते थे। हमारे एक भक्त है वो चले गए महाराज के साथ, बोले महाराज मैं कीनिया जाऊंगा। तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं एसबीएस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु, तो बिजनेसमैन है, तो महाराज के साथ कीनिया चले गए। जब कीनिया गए तो महाराज उतरते ही लेक्चर, दोपहर में फिर मीटिंग डिवोटी, शाम को फिर लेक्चर, रात को मीटिंग डिवोटी,
अब भक्त क्या बोले, मुझे नींद आ रही है, वो खड़े रहते। जब ऐसे गिरने लगते थे महाराज बोलते थे यू शुड टेक रेस्ट, फिर भक्त खड़े रहते थे। फिर नहीं महाराज, नहीं महाराज, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भक्त पीछे वाली सीट ले लेते थे ताकि आगे होगी तो महाराज को दिख जाएगा, पीछे लेकर सोते रहते थे। ऐसे प्लेन में भी सोते हुए हैं महाराज, प्लेन में जप कर रहे हैं, प्रभुपाद लेक्चर सुन रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लैपटॉप में सेक्रेटरी समझा रहा है, यहाँ जाना, सारा कुछ कर रहे हैं। और जब महाराज इंडिया में उतरते हैं तो जो भक्त थे कीनिया गए थे, वो बोले प्रभु जी, मैं महाराज को बोला महाराज दंडवत प्रणाम, आपको जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ, उनको बहुत बड़ी मीटिंग। महाराज बोले ओ यू हैव अ मीटिंग, आपने बताया नहीं, शुड रश। वो क्या मीटिंग थी? बोले मैं घर गया, एसी ऑन किया, सीधा बेड पे सो गया, 2 दिन तक सोता रहा। तो दो दिन बाद जब नींद खुली, नहाया गया, फिर महाराज से मिले। महाराज बोले आपकी मीटिंग हो गई? तब बोले मैं महाराज को बताया, महाराज मैं झूठ बोला महाराज, मुझे बहुत थक गया था, नींद आ रही थी, अगर मैं मीटिंग नहीं बोलता तो मैं जा नहीं पाता। महाराज बोले गुरु नो मुझे मालूम। तो महाराज के साथ जितने भी सर्विस किए सर्वेंट्स, महाराज का एक नेचर था ना, तितिक्षुः करुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम, सबके प्रति दयालु, सबके प्रति। इन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, रास्ते में कार से पक्षी का एक्सीडेंट हो गया, कबूतर कुछ होगा। महाराज जी बोले अरे कुछ कट गया ड्राइवर को? मैं बोले हाँ महाराज कुछ पक्षी होगा, तेज चल रही थी, वो आया कट गया। महाराज बोले यू टर्न लो। 6 किलोमीटर तेज गाती है, 6 किलोमीटर यू टर्न लेके आगे से घूमकर ढूंढ रहे रास्ते में, देखो कहाँ ही होगा, कहीं किनारे में कौवा पड़ा हुआ था। बोले हाँ रुको रुको खड़े। उतरे, नीचे बैठ गए जमीन पे, जब किया 4 माला हरे कृष्ण 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 हरे राम। भक्त बोले महाराज धूप हो रही, छात पास में, नहीं। फिर महाराज बोले इसको उठाकर किनारे रख दो, कोई और गाड़ी आएगी। अब तो वो प्राण छोड़ चुका है, फिर उसको किनारे रख दो। फिर महाराज चंडीगढ़ जा, सूर्यदम सर्वदेही नाम। ऐसा नहीं कि एक बिल्ली थी, स्तव कैलाश मंदिर में आ गई थी, तो महाराज रात को जप बैठ रहे, जप कर रहे थे, नरसिंह कवच पढ़ते थे महाराज रोज रात को। तो महाराज से किसी भक्त ने पूछा महाराज अब नरसिंह कवच क्यों पढ़ते रात में? महाराज बोले मैं अपने लिए नहीं पढ़ता हूँ, इस्कॉन प्रोटेक्टेड रहे प्रभुपाद जी का, इसके लिए मैं नरसिंह कवच कहता हूँ। So the ISKCON should remain protected. तो रोज नरसिंह कवच पढ़ रहे थे, आवाज आ रही म्याऊं म्याऊं। महाराज बोले कोई बिल्ली है, भूखी है, कुछ दूध लेके आओ। तो भक्त लोग दूध लेके आ, बिल्ली को पकड़े तो बिल्ली भाग जाए, दूध गिलास से थोड़ी दूध पिएगी बिल्ली, कैसे पिएगी? अब ब्रह्मचारी लोगों को मालूम नहीं, बच्चे कभी पाले नहीं, वो क्या करें, वो बेचारे इधर उधर भागे। महाराज बोले आपने दूध पिलाया, वो अभी रो रही है। बोले महाराज रखा ग्लास में, वो पी, ग्लास में बिल्ली दूध पीती है। महाराज बोले कुछ करो। भक्त लोग फिर कांग्रेगेशन डिवोटी को फोन किए थे, कोई डिवोटी बताया कि वो बच्चों का जो निप्पल वाला बोतल होता है वो लो, उससे पीने, कोई छोटा बच्चा बिल्ली का। तो एक किसी माता जी से तो निप्पल वाला बोतल है, उसमें दूध भर के बिल्ली के बच्चे को पकड़ा और फिर वो चला गया। सो मतलब एक बिल्ली के प्रति भी सुहृद होना। एक दिन महाराज वॉक करते थे, जब हम लोग वॉक पे जाते थे कभी कभी, मुझे कई बार मौका मिला महाराज की कृपा से, तो वॉक पे जाते थे, महाराज हमेशा बोलते थे, जब करते करते चलते रहते थे जोर से, बीच बीच में हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, जोर जोर से बोल के चले। तो महाराज चलते चलते से होते थे हरे कृष्ण, चीटियां दिखाते थे, चीटी पे पैर ना आ जाए, चीटी पे पैर ना आ जाए। तो एक दिन महाराज एक भक्त आंख बंद करके जब करके चल रहा था, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। तो महाराज बोले ओपन योर आईज, यू विल फॉल डाउन। बोले नो महाराज आई हैव अ हैबिट, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो महाराज बोले यू हैव अ हैबिट बट यू कैन किल द एंट्स, चीटियां मर सकती हैं। तो महाराज बोले देख के देखो चीटियां हैं। वो घूम गया, बोला कहाँ है महाराज, कहाँ है? जिनके ऊपर तुम खड़े हो उसी के नीचे चीटियां थी, सारी चीटी मार दी। तो भक्त लोग महाराज बहुत जो योगा कर रहे होते थे पार्क में, उनको महाराज बोलते थे हरे कृष्ण कृष्ण, महाराज बोलते थे टीच देम भक्ति योगा। तो हम लोग जाते थे, चलो चलो महाराज जी बुला रहे हैं, महाराज कह रहे शरीर का योगा मत करो, आत्मा का योगा करो, भक्ति योगा। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा राधे राधे महाराज जी, स्वामी जी हरे कृष्णा राधे राधे।
हरे कृष्णा। बोलते जोर से बोलिए हरे कृष्णा। सारे लोग फिर योगा वाले बड़े खुश होते थे। महाराज बोले दे आर नाइस पीपल, दे शुड प्रीच इन पार्क्स आल्सो। हमेशा प्रीचिंग के बारे में सोचते, कहाँ कहाँ प्रीचिंग कर सकते। तो महाराज बोलते थे ये लोग अपना जीवन शरीर को तोड़ मोड़ के खराब कर रहे हैं। ये लोग भक्ति नहीं करेंगे, इनको भक्ति सिखाओ। एक बार एक बहुत बड़े प्रीचर थे दिल्ली के, आर्ट ऑफ लिविंग के। तो मैंने उनको बहुत प्रीचिंग किया, उनके सेंटर पे प्रोग्राम किया, सब कुछ किया। उनके लोग भी जुड़ गए, हरे कृष्णा बोलने लगे। तो मैं उनके हेड को, मतलब मान लीजिए टेम्पल प्रेसिडेंट हो किसी बड़े मंदिर का, किसी एरिया का, इतने बड़ा था वो, बहुत बड़ा प्रीचर। मैं उनको मिलाने लगे जन्माष्टमी में महाराज से। महाराज जी इज अ सीनियर प्रीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। भाई बोले हरे कृष्णा, डू यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग? बोला लिविंग तो सुना था, ये लिविंग लिविंग क्या होता है? तो महाराज बोले कि when you will leave this world, what you will take with you? आप अपने साथ क्या लेकर के जाएंगे? आप अपने साथ तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, आप अपने साथ तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। तो बोले कि हाँ अपने साथ तो हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। तो बोले then you should learn the art of living this world। तो फिर महाराज मुझे बोले आप उनको सिखाओ कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। तो लिविंग तो दुनिया सीखती है, लेकिन लिविंग केवल प्रभुपाद जी ने सिखाया, त्यागना, संसार को छोड़ा कर सिखाया। सो इस प्रकार से महाराज जी के साथ बहुत सारे ऐसे अनुभव होते थे। महाराज जी ने हमारे दो संतान है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको महाराज ने नाम दिया। बड़े वाले को आदि कृष्ण दास, छोटे वाले को गौर कृष्ण दास। दोनों का जन्म होते महाराज की गोदी में पहुंचे। उनका भाग्य कैसा है, महाराज की गोदी में पले। महाराज ने उनको अन्नप्रसन कराया, अपने मुख से नाम दिया। और महाराज ने मुझे बोला यू हैव टू सर्विस टू मेक देम प्योर डिवोटीज। तो मैं कहा यस महाराज आई विल ट्राई इट। तो कोशिश करते थे, महाराज को मिलवाते थे। महाराज हमेशा पूछते थे प्रीचिंग कैसी चल रही है, प्रीचिंग कैसी चल रही है। तो एक दिन मैं छिपीवाड़ा मंदिर जो प्रभुपाद जी का है, वो उसकी ओपनिंग में गया। तो उससे पहले मैं एक कंपनी में जो वो होता है, एक डे होता है, कौन सा डे होता है, जो विजिलेंस वीक। तो उसमें हम सिखाते हैं कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयज को। तो एक गवर्नमेंट कंपनी थी MMTC, उसमें मेरा एक लेक्चर था। तो मैं लेट हो गया ओपनिंग में पहुंचने के लिए, 2 बजे करीब पहुंचा, प्रोग्राम 10 बजे था। तो मैं सीधा महाराज से मिलने गया, मैंने प्रणाम किया। तो महाराज बोले यू आर सो लेट। मैं कहा महाराज वो मैं एक प्रीचिंग प्रोग्राम में गया था, MMTC कंपनी है, उन्होंने बुलाया था, वहां पर लेक्चर देना था। महाराज बोले किस चीज का लेक्चर था? मैंने कहा मेरे महाराज चोरी नहीं करनी चाहिए। महाराज बोले आपको लगता है ये चोर बदल जाएंगे? बोले एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि प्रसाद लिया आपने? तो ही वाज सो कंसर्न। मैं कहा नहीं महाराज प्रसाद तो ले लूंगा, मैं आता रहता हूँ क्लासेस के लिए। महाराज बोले इधर आते हो क्लास के लिए? मैंने कहा सारे मंदिर में जाता हूँ, रोहिणी जाता हूँ, छिपीवाड़ा जाता हूँ, पंजाबी बाग जाता हूँ, दिल्ली में, फरीदाबाद में, सब बाहर भी ट्रैवल करता हूँ, बॉम्बे, सब जगह जाता रहता हूँ महाराज। तो महाराज बोले अच्छा तो सुबह घर से कितने बजे निकलते हो? तो सारे टेम्पल हम मेरे घर से तकरीबन 25 से 50 किलोमीटर दूर है। मेरा घर इसी जगह पे है जहाँ से हर टेम्पल 25-50 किलोमीटर, इवन हमारा द्वारका मंदिर जहाँ मेरा घर है वहां से 50 किलोमीटर दूर है। सो महाराज ने ऐसी सेवा लगाई थी कि 50 किलोमीटर दूर पिछले 13 साल से मैं जाना आना कर रहा हूँ, है ना, फुल टाइम सर्विस, प्रीचिंग सर्विस। तो एक बार जब मैंने महाराज को ही बोला कि महाराज इतना किलोमीटर ट्रैवल करते करते, बोले महाराज बड़े खुश हुए, सिर पे हाथ रखकर बोले कि वन हु स्ट्रगल फॉर प्रीचिंग फॉर शिला प्रभुपाद becomes very happy। तो महाराज ने पीठ पे हाथ रखा, I'm very happy, you should keep preaching like this, this is the spirit of preaching। सुबह 6 बजे निकलो, 8 बजे कतास दो, 10 बजे प्रसाद पाओ, फिर द्वारका जाओ, फिर प्रीचिंग करो, फिर हाउस प्रोग्राम करो, फिर प्रीचिंग, रात को घर जाओ, फिर प्रीचिंग करने आओ, सुबह 6 बजे निकलो। महाराज बड़े खुश हो गए। तो एक बार मैंने महाराज से बोला महाराज बहुत हो गया है प्रीचिंग, इधर करो उधर करो, फैमिली भी बड़े बच्चे हो गए। तो अभी वो मेरा बड़ा बेटा 10th में आ गया महाराज, सो आई नीड सम टाइम फॉर फैमिली ऑल्सो। बोलते हमें तुमने टाइम ही नहीं दिया, पूरा जीवन यंग एज तुमने तो प्रीचिंग में निकाल दिया। सो महाराज
मैं क्या फोकस करूं? प्रीचिंग, फंड रेजिंग, भागवत कथास, फैमिली, व्हाट शुड आई डू महाराज? प्लीज गिव मी सम फोकस। महाराज हंस करके कहते हैं, मल्टीप्लाई योर सेल्फ एंड डू ऑल द सर्विसेस। यानी कोई सेवा नहीं छोड़नी है। महाराज को सेवा छोड़ना अच्छा नहीं लगता, सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन मीरा रोड में प्रेसिडेंट कमल लोचन प्रभु ने महाराज से पूछा, महाराज जी मुझे मंदिर में ना, आप वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में भेज दो, केवल मीरा रोड से निकाल दो मुझे, यहाँ मुझसे हो नहीं रहा। तो महाराज बोले कि यू शुड टॉलरेट, साधु शुड टॉलरेट। 2 साल बीत गए, फिर महाराज जी से मीटिंग हुई तो बोले, महाराज मेरा एक ही इच्छा है आपसे, मुझे कहीं भी भेजिए, इधर से निकाल दीजिए। महाराज बोले यू शुड टॉलरेट। फिर 1.5 साल बाद महाराज से मिले, महाराज प्लीज हेल्प मी। महाराज बोले टॉलरेट। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा महाराज हाउ मच टू टॉलरेट? तो महाराज ने बोला स्काई इज द लिमिट, कीप टॉलरेट, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मानदेन। महाराज ने यही प्रीचिंग, कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, महाराज बोलते थे विनम्रता से स्वीकार करो, हरि नाम का जप करो, और कोई सॉल्यूशन नहीं बनता बस। सो इस तरह से सुहृदम सर्वदेही नाम भगवान महाराज दूसरे गुरु भाइयों के लिए बड़े चिंतित रहते थे। एक बार महाराज हमारे मंदिर आए थे, द्वारका मंदिर, तो राधानाथ स्वामी महाराज और जयप्रदा स्वामी महाराज के कुछ डिसाइपल्स महाराज को मिलने आए। तो मुझे निकलना था क्योंकि मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, तो मैंने सोचा पहले मैं मिल लूँ, फिर उन लोगों को कहूँगा आप चले। महाराज से मिलने गया, महाराज जी there are a few devotees waiting for you. I have one quick question and I will leave. I have to go back to Faridabad. So Maharaj बोले, you can ask me later. Let them come. So they are the disciples of my God brothers. What they will think? I am ignoring my God brothers disciples. Welcome them first. तो उनको बुलाया, फिर महाराज ने उनसे 1 घंटा बात किया। उस दिन तो फिर मेरा ट्रेन छोड़ गया, मैं गया नहीं, उधर ही रहा। फिर महाराज रात को बुलाया मेरे को, नाउ यू कैन टेल। मैंने कहा आई गॉट माय आंसर महाराज। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? नो महाराज इट्स सॉल्व। महाराज बोले ओके, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि महाराज दूसरे लोग के जो गुरु के डिसाइपल्स हैं, हम लोग बोलते गुरु भाइयों को मिलना चाहिए, इधर ग्रुप को मिलना चाहिए, तो केवल गुरु भाइयों को मिलना चाहिए, सभी डिवोटीज को मिलना चाहिए? सो आई गॉट माय आंसर, सबको मिलना चाहिए। There should not be a guru by God brother system कि ये मेरे गुरु का फोरम, ये मेरे गुरु का फोरम। There should be everyone, all the disciples of Prabhupada, we are one with for cooperation। ये भावना रखें कि मेरे गुरु ये, तेरे गुरु वो, मेरे सब प्रभुपाद जी के शिष्य, सब ISKCON, वन फैमिली। तो मुझे वो आंसर मिल गया था, तो फिर मैंने वो पूछा प्रश्न। तो महाराज जी के साथ ऐसे बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स हैं। वैसे एक बार महाराज जन्माष्टमी के दिन आए मंदिर में, तो जैसे हम लोगों को होता है जब महाराज जी आते थे, तो महाराज जी एक ही दिन में जुहू मंदिर में, पंजाबी बाग में, दिल्ली के रोहिणी में, द्वारका में, ईस्ट ऑफ कैलाश में और वृंदावन, तो एक दिन में 5-6 मंदिर में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते थे। सुबह सुबह महाराज जुहू में मंगल आरती करेंगे, फ्लाइट लेके 11 बजे तक ईस्ट ऑफ कैलाश आएंगे, 2 बजे तक वहां पर सारे डोनर्स से मिलेंगे, 2 बजे महाराज द्वारका मंदिर आएंगे, 2 से 4 द्वारका मंदिर में मिलेंगे, 4 बजे महाराज रोहिणी जाएंगे, वापसी में 6 बजे पंजाबी बाग जाएंगे, 8 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करके कुछ डोनर्स होंगे उनसे मिलेंगे, 9 बजे महाराज वृंदावन को निकल जाएंगे, 12 बजे वृंदावन में जाके आप ऑल्टर वीडियो ऑन करेंगे, देखेंगे ऑल्टर में महाराज अभिषेक कर रहे हैं। मंगल आरती शुरू की जुहू में, रात का अभिषेक हो रहा है वृंदावन में, दिन में 5 मंदिरों में, और हर मंदिर में हर वक्त अपनी कंप्लेंट्स लेकर खड़ा, महाराज ये हो गया, महाराज ये हो गया, महाराज हरे कृष्ण, resolve like this, resolve like this, do this। कभी ये नहीं कि तुम नए हो, तुम पुराने हो, only the senior disciples can come, initiated disciples can come, anybody can come and meet Maharaj, no restrictions। सबके प्रति प्रेम, सूर्दम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, नो एनिमी, महाराज नो एनिमी, नो एनवियसनेस फ्रॉम एनीवन। मतलब ऋत्विक वाले हो, गौड़िया वाले हो, कोई भी हो,
भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद जी को हेल्प किए थे मृदंगा देने में, उनकी जब दिल्ली में तिरोभाव हुआ, महाराज जी स्पेशली उनको मिलने गए, उनकी समाधि में। कोई व्यक्ति बोल सकता है इस्कॉन के महाराज गौड़िया मठ क्यों जा रहे हैं, बट महाराज इज कंपैशन दैट ही सर्व श्रील प्रभुपाद। महाराज ने कहा आई एम अ प्रभुपाद मैन, आई हैव टू सर्व श्रील प्रभुपाद। सो महाराज यूज्ड टू मीट एवरीवन, किसी भी संप्रदाय के लाओ, कोई भी लाओ, सबको मिलेंगे, सबको प्रेम करेंगे। सो जन्माष्टमी के दिन महाराज आए थे, तो मैं मिला रहा था महाराज जी ये डिपार्टमेंट ये है, ये डिपार्टमेंट ये है। तो हमारे कुछ कांग्रेगेशन भक्तों की सेवा थी, प्रीचिंग, डेटा कलेक्शन। तो मैं कहा महाराज ये मेरा ग्रुप है महाराज, ये लोग मुझसे संडे को क्लास लेते हैं, एवरी संडे हमारा 2 से 4 क्लास होता है। उस टाइम तो महाराज सबको हरे कृष्णा कह के आगे बढ़ो। फिर जब हम चल रहे थे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। मैंने कहा इतनी जोर से तो अभी नहीं दबाया। महाराज ने क्या हो गया, महाराज ने से खींचा, कान नजदीक लाए और अपने मुंह से बोलते हैं वी शुड नेवर से माय ग्रुप, वी शुड ऑलवेज से आवर ग्रुप। सो माय एंड आवर में स्वामित्व का भाव है। माय टेम्पल, माय सर्विसेज, माय ग्रुप, माय प्रीचिंग, माय गुरु। सो महाराज बोले everybody should say our preaching, our group, our temple, है ना, our Guru Maharaj. It should not be my Guru Maharaj. So स्वामित्व के भाव को महाराज बार बार काटते थे। एक बार महाराज एक मंदिर में, स्तव कैलाश मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मैं बाई चांस वहां दर्शन करने गया था। मैंने गुरु महाराज का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। महाराज जी मुझे देखिए, बोले हरे कृष्णा। सो चल दिए, बिल्कुल राधा पाठशाला मंदिर के पास पहुंचे थे तो वहां बहुत सारी भीड़ होती है जैसे दर्शन के लिए आती है। तो मैं हटाने लगा, हटो 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 हटो, महाराज जी आए, हटी हटी हटी। महाराज ने फिर से हाथ पकड़ा। महाराज बोले डोंट यू थिंक दे आर डिवोटीज? यस महाराज दे आर डिवोटीज बट यू आर महाराज। महाराज ने देन व्हाट अ बिग डील, एवरीबॉडी इज अ डिवोटी इन द आईज ऑफ कृष्णा, लेट देम दर्शन, मैं पीछे से दर्शन करूंगा। मैंने वहीं से दंडवत प्रणाम किया, वापिस अपने रूम में चले गया। कोई ये नहीं कि हटो हटो महाराज आगे आशीर्वाद लेंगे, माला लेंगे। हम लोग कोई सीनियर डिवोटी हम हटाएंगे ना, हटो हटो माला लेंगे, वो भक्त भी आगे आ जाएगा, हटाओ हटाओ मेरे लिए, हटाओ सबको हटाओ, मैं ही हूँ बॉस। सो कोई स्वामित्व का भाव नहीं महाराज। तो ऐसे अनेकों बार महाराज ने अद्भुत कृपा भक्तों पे की है। कोई भी व्यक्ति का कितना भी फॉल डाउन हो जाए, महाराज उसको त्यागेंगे नहीं। महाराज को एक बार एक भक्त ने बोला, महाराज एक डिवोटी ने मुझको थप्पड़ मार दिया है। महाराज सेवा के दौरान थप्पड़, महाराज सहन की भी हद होती है, महाराज कितना टॉलरेट करेंगे? महाराज बोले 40 साल पहले मुझे भी किसी ने मारा था, मैंने सहन किया, इसलिए आज मेरी व्यास पूजा पे इतने हजारों लोग मुझे प्रणाम करने आते हैं। इफ यू टॉलरेट, पीपल विल लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। टॉलरेट एज मच एज यू कैन, सहन करना सर। तो महाराज को फिर डिवोटीज ने बोला, महाराज वो इतना खराब भक्त है, सबके साथ मिसबिहेव करता है, उसको निकाल देना चाहिए। महाराज बोले अगर मैं उसको यहाँ से निकाल दूं, क्योंकि वो सारी दुनिया को छोड़कर इस आश्रय में आया था, कृष्ण आश्रय, अगर यहाँ से भी उसको धक्का मार के त्याग दिया, उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेयर ही विल गो? तो वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीवन, वी आर नॉट हैव अ रिजेक्शन फिलॉसफी, वी शुड एक्सेप्ट एवरीवन। अद्भुत थॉट प्रोसेस, किसी को रिजेक्ट नहीं करना। एक भक्त ने बड़ा मिसबिहेव करता था, चीटिंग, लोगों के साथ छल। महाराज उसको बार बार मौका देते थे। एक दिन भक्तों ने पूछा, महाराज मंदिर में दीक्षा लेने के बाद भी लोग ऐसे हो जाते हैं, चीटिंग करते मंदिर के साथ, प्रभुपाद के साथ, महाराज कैसे समझा जाए इस फिलॉसफी को? महाराज बोले जब वृंदावन में यशोदा मैया कृष्ण को सेवा करती है तब हम पूतना भी आते हैं, यानी पूतना का प्रवेश भी है ब्रजधाम में, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। पूतना भी अपने शरीर को सुंदर बनाई थी, देखने में भक्त लगती थी, लक्ष्मी। यशोदा कृष्ण को पालना चाहती है और पूतना कृष्ण को मारना। So there are few devotees, those who want to please Krishna, few devotees who want to unplease Krishna. Their actions are not good, but we should accept everything. क्योंकि आज नहीं तो कल
they will become devotees. जब पेड़ पर आम चिपका रहेगा, आज वो खट्टा है या कड़वा है, काल क्रम में वो आम भी पका हुआ आम बनेगा। तो इसलिए अगर उसे आम को पेड़ से गिरा दिया जाए तो कभी पकेगा नहीं। तो फिलॉसफी है, कच्चे और कड़वे आमों को भी पेड़ से चिपके रहने देना चाहिए। सो दैट वाज आवर थॉट ऑफ महाराज के पास कोई डीटीज नहीं होते थे, तो इंदिरा प्रभु महाराज को बोलते थे, महाराज यू शुड हैव अ पर्सनल डीटीज, एवरी सन्यासी हैज। महाराज बोले, बट आई कुड नॉट टेक केयर बिकॉज आई हैव टू प्रीच अ लॉट, ट्रैवल अ लॉट। उन्होंने महाराज तो बहुत प्रयास किए, महाराज भेजे डिवोटीज को, हिज होलीनेस प्रबोधन सरस्वती महाराज के सन्यासी डिसाइपल, उनको भेजे, जाओ लेके आओ। वो लेके आए गौर निताई। तो इंदिरा प्रभु को पूछा कि चेक करके आओ इंदिरा प्रभु से कि दीज आर गुड डीटीज और नॉट। तो महाराज को डीटीज देखकर बोले, नो महाराज, दिस डीटीज डज नॉट मैच योर मूड। सो महाराज बोले, ओके, इफ इंदिरा इज सेइंग आई कांट टेक देम, सर्व देम। दोबारा भेजा गया, फिर दोबारा डीटीज है, फिर इंदिरा प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को भेजा गया, एक चक्राग्राम नित्यानंद प्रभु, वहां से नीम की लकड़ी के डीटीज, डांसिंग डीटीज, तो वो लाए गए, इंदिरा प्रभु को दिखाए गए। इंदिरा प्रभु बोले, यस, दीज मैचेस द मूड ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी, यस महाराज, यू शुड सर्व देम। तब से महाराज ने उन गौर निताई को रखना शुरू किया डीटी सर्विस। महाराज मंगल आरती अल्टर में करेंगे तो ये नहीं कि डीटी वर्शिप इग्नोर कर देंगे, इधर की भी डीटी वर्शिप, उधर की भी डीटी वर्शिप। इधर की डीटी वर्शिप में 1 घंटा लगाएंगे, रोज सुबह स्नान कराना, इत्र लगाना, वस्त्र पहनाना। महाराज के पास कोई मिलने आएगा, महाराज पहला प्रश्न पूछेंगे, हैड यू दर्शन ऑफ माय डीटीज, क्या तुमने डीटी का दर्शन किया? नो महाराज, ओके गो फर्स्ट दर्शन। बढ़ते बढ़ते महाराज को इतना बड़ा ऑल्टर हो गया, और भक्त लोग बोलते थे बड़ा स्काई में कपड़े कम और डीटीज ज्यादा, इतने सारे डीटीज लेके चलते थे। जहां जाएंगे भक्त लोग बोलेंगे शालिग्राम ले आना मेरे लिए, गोवर्धन शिला ले आना। गोवर्धन शिला भी कौन सी स्पेसिफिक, जिसमें ठाकुर जी के चरण चिन्ह हो, अब लाओ ढूंढ के। तो भक्त लोग घूमते थे गोवर्धन, तो प्रबोधन महाराज ढूंढ के लाए जिसपे कृष्ण का अंगूठे का चिन्ह है, एक गोवर्धन शिला। तो महाराज सबको दिखाते हैं, लुक गोवर्धन हैविंग अ सिंबल ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ श्री कृष्ण। रोज अभिषेक करते थे बड़े प्रेम से। और फिर वो गोवर्धन लेकर के एक बार महाराज बरसाना गए, कुंड में स्नान कर रहे थे, पीली पोखर में। तो ब्रजवासियों को दिखा, लुक मेरे पास गोवर्धन शिला है। तो बोले, महाराज जी गोवर्धन शिला तो है, लेकिन ये जे ना लाला को ना है, लाली को है जे, ये लाली को चिन्ह है, ये अंगूठो छोटो है। ब्रजवासी महाराज बोले, वॉट एवर, राधा का हो या कृष्ण का हो, वी वर्शिप बोथ ऑफ देम। सो महाराज के पास बहुत सारे, दामोदर शिला महाराज के पास में है, दामोदर शिला एक है ना, कुर्मा शिला महाराज के पास, नरसिंह शालिग्राम, तो ऑल मेनी मेनी, गोपाल छोटे छोटे शालिग्राम, सबकी सेवा, सबको इत्र लगाना, गंगा जल तुलसी दल, डेली डीटी वर्शिप है। डीटी वर्शिप ऑल्टर में, डीटी वर्शिप रूम में, ट्रैवलिंग में डीटी वर्शिप, हर जगह डीटी वर्शिप। महाराज को रूम में जाओ तो महाराज ये नहीं बोलेंगे मेरे लिए कुछ नहीं लाए, और डीटीज के लिए क्या लेके आए। डीटीज को कुछ भोग लगाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए डीटीज। बहुत ही प्रेम से महाराज अपने डीटी वर्शिप किए। मतलब इतना अटैचमेंट एक गृहस्थ को भी नहीं होता जितना एक सन्यासी को डीटी से, अपने गौर निताई से, उनकी डेली वर्शिपिंग करना। महाराज ने अपने जीवन काल में इतने सारे लोगों को प्रचार किया, रशिया, कनाडा, दिल्ली में लगभग महाराज ने 18 से 20 प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें से 16 प्रोजेक्ट पूरे हो गए थे। 17वां प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था, रोहिणी मंदिर। तो जीबीसी ने बोला अभी स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम इसको इनॉग्रेट नहीं कर सकते। तो जो मंदिर के प्रेसिडेंट और सीनियर डिवोटीज थे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले, महाराज बोले अभी क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। बोले नहीं महाराज, रामनवमी में इस 1 महीने के अंदर अंदर हम कर देंगे तैयार। महाराज बोले ओके। डिवोटीज ने रात दिन काम किया, रात को भी दिन में भी, रात में भी लेबर, दिन में भी लेबर, सोए नहीं बाबा।
1 महीने में रामनवमी में इनॉग्रेट करता है। तो महाराज का 17वां मंदिर था। तो जब रोहिणी का इनॉग्रेशन हुआ तो महाराज ने कहा, प्रभुपाद आस्क्ड मी टू क्रिएट 17 temples in Delhi. So this was my 17th temple. किसी को नहीं मालूम था महाराज जी 17 मंदिर बनाने का इंतजार कर रहे हैं और फिर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो महाराज ने उस मंदिर में बोला था, नाउ माय वर्क इज, जिस काम के लिए आए थे, जिस पर्पस के लिए। महाराज को कभी अच्छा नहीं लगता था कोई प्रचारक महाराज की मालिश करे। तो एक बार मैंने महाराज को बोला, महाराज आई वांट टू मसाज यू। डिवोटी बुला लेते थे, आओ आप भी कर लो थोड़ा। तो मैं इसे पैर दबाने लगा महाराज के हल्के, आंख तो बंद है। तो ब्रह्मचारी लोग कर रहे थे, मैं भी दोबारा थोड़ा तो महाराज तो छोकर ही समझ गया कोई नया व्यक्ति है। महाराज बोले हुई थे, आंख खोल कर महाराज आई एम हियर। वक्त बोले महाराज प्रशांत मुकुंद। फिर बोले ओ पैर पीछे कर लो। मुझे लगा मैंने शायद कोई अपराध किया इसलिए पैर पीछे करो। महाराज बोले आई कांट गिव यू माय फीट्स। नो नो यू कांट टच माय फीट्स। मैं कहा महाराज आई एम रियली सॉरी इफ आई डिड सम। नो 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 नॉट ऑफ ऑफेंस, यू आर अ प्रीचर, आई कांट टेक द सर्विसेज फ्रॉम प्रीचर्स, आई कांट। You have to spread the message of Chaitanya Mahaprabhu instead of messaging me. Message of Chaitanya Mahaprabhu is more important than the messaging to the spiritual master. That will please me more. Go. Unfortunate वापिस आ गए, नहीं छूने दिया महाराज। वैसे प्रणाम करने में छू लेते थे, अभिषेक करने में छूने देते थे, चरण अभिषेक, लेकिन मालिश के समय कहते नहीं, आई कांट टेक द सर्विस। बुक डिस्ट्रीब्यूटर जाएंगे महाराज के पास, महाराज मसाज करना, नो, you are in preaching movement, how can I take menial service from a preacher? संकीर्तन भक्तों से कभी भी प्रीचर हो, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, महाराज मालिश नहीं करेगा। अगर कोई भक्त से महाराज को कोई सेवा करानी हो, एक्सक्यूज मी, विल यू डोंट माइंड इफ यू कैन ब्रिंग माय फोन। अरे गुरु 70 साल का 24 साल के ब्रह्मचारी को कह रहे हैं विल यू नॉट माइंड। ब्रह्मचारी बोले प्रभु मेरा तो जीवन महाराज आपके लिए है। फिर महाराज हर एक भक्त का पर्सनल लेवल पर ख्याल, सबके माँ बाप से मिलना, सबकी फैमिली से मिलना। तो एक बार महाराज एक भगवत गीता मैराथन का लेक्चर देने के लिए आए बड़े मंदिर में। तो मैं अपने माता पिता को लेके गया था। तो मेरी माँ को चलने में थोड़ा दिक्कत है, पिताजी चल लेते थोड़ा ठीक से। तो मैंने बोला लेक्चर जब खत्म होगा तो आप रहना, महाराज से मिलवाऊंगा आपको। सो महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज कीर्तन करते करते ऐसे देखते थे बार बार। फिर महाराज मुझे ऐसे इशारा करके बुलाया, मैं स्टेज पर बैठ गया। मुझे लगा यस, महाराज के साथ बैठने का मौका मिला स्टेज पे। फिर महाराज बोले कि इफ आई नीड टू गो वॉशरूम यू शुड बी देयर। यस महाराज, आई नीड टू बी देयर। तो महाराज के साथ ऊपर से नीचे नीचे आ रहा था लेक्चर हो। मैंने पिताजी को आवाज दी, जल्दी आओ महाराज से मिलवाऊंगा आपको। तो मैंने मिलवाया, मैं कहा महाराज ही इज माय फादर। रियली इज योर फादर? यस महाराज। महाराज ने मेरे पिताजी के दोनों हाथों को पकड़ा, डंडे को इससे यहाँ पकड़ लिया, साइड में ले गए। सारे वक्त महाराज के पीछे पीछे, क्या बोलेंगे महाराज? महाराज बोले मैं आपका ऋणी हूं क्योंकि आपने अपने पुत्र को हमारे प्रभुपाद जी की सेवा के लिए दे दिया है। मैं आपका अनेकों धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने अपने पिताजी को पहली बार रोते हुए देखा, रोने लग गए। बोले अरे हमारा पुत्र क्या है तो आप ही का है महाराज, हम थोड़ी जानते थे ये सब तो आप ही ने सिखाया है इसको। महाराज बोले नो नो नो, इट्स ऑल योर्स, वी आर प्लीज्ड टू मीट यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर बॉय टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। पिताजी को ऐसा लगा। उसके बाद मेरे को बोले तुम्हें रात दिन सेवा करनी चाहिए अपने गुरु महाराज के। पहले लोग बोलते थे तुम क्या कर लिए, क्या कर लिए, बोले इनकी सेवा। वो पूरा हार्ट चेंज हो जाता है जो भी उनसे मिलेगा, उसका कंप्लीट हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट बाय मीटिंग वंस। क्योंकि महाराज के हृदय में प्रेम है सबके सबके, कैसा भी हो, पापी तापी यथा चीलो, अरे महाराज सबका आधार है, सबको मिलते थे। तो ऐसा नहीं कि हम सामने होंगे तो महाराज ग्लोरीफाई करेंगे। मेरे पेरेंट्स गोविंदास में किसी डिवोटी के प्रोग्राम में गए थे और मैं जगन्नाथपुरी में यात्रा लेके गया था। तो किसी ब्रह्मचारी भक्त ने बोला महाराज दे आर पेरेंट्स ऑफ प्रशांत मुकुंद। तो ब्रह्मचारी के पेरेंट्स तो पाँव अच्छे होंगे जो भी होगा, बोले महाराज से मिल लीजिए, और ले गया मिलवाने।
तो बोले महाराज जी, बोले उनके पेरेंट्स। महाराज ने अपने गले से गार्लैंड निकाला, मेरी माँ को दिया हाथ में, बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बेटा इतना प्रचार कर रहा है, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे उसके शिष्य मिल जाते हैं। शिष्य तो महाराज के बच्चे उसके शिष्य मिल जाते हैं। तो वो बात महाराज ने मुझे बताई। लास्ट टाइम आई मेट योर पेरेंट्स इन गोविंदास एंड आई टोल्ड देम वेयरएवर आई गो आई मीट योर डिसाइपल्स। मैं कहा महाराज मेरे डिसाइपल थोड़ी है महाराज, मैं तो आपके लिए प्रचार करता हूँ। तो महाराज बोलते हैं, yes I know but still they are following you। तो देखिए क्या है, कोई स्वामित्व नहीं, सब तुम्हारा तुम्हारा, प्रभुपाद जी का, नीचे वालों का नीचे वालों का, हमारा कुछ नहीं है। निर्लिप्त भाव से जीवन, कोई इच्छा नहीं। तो एक लास्ट आप पास टाइम बताऊंगा, टाइम हो गया आप लोगों का काफी, मैंने ले लिया। एक बार मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं लखनऊ गया था, वो लखनऊ में रह रहे थे उस टाइम पे। तो डेस्टिनी ऐसी है कि मुझे महाराज की बहुत तरह तरह की सेवा करने का मौका मिला। मिड डे मील, प्रीचिंग, कीर्तन, भागवत कथा, ऑल्टर सर्विस, सब महाराज ने करवाया, सब करने का मौका मिला। तो एक बार महाराज को, मैं जब लखनऊ में था तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं बाहर का प्रसाद नहीं लेता हूँ और उधर कोई चैंटिंग करने वाला नहीं था, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स पर ही, मेरे पिताजी ने बोला 13वीं तक तो रुकना पड़ेगा, 13 डेज, क्योंकि ब्राह्मण्स में 13वीं होती है तो रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा रुकूंगा ठीक है, पर इस्कॉन मंदिर तो जाना चाहिए। बोलते नहीं, मंदिर भी नहीं जाने देंगे 10 दिन तक। तो 10 दिन पूरे हो गए थे, तो मैंने कहा अब तो जा सकते हैं ना मंदिर। तो मैंने उस दिन सर्च किया कि पहली बार ही जा रहा था इस्कॉन, लखनऊ किधर है, तो पता चला ओमेक्स में है 6 किलोमीटर दूर। तो वहां पर एक भक्त जो प्रेसिडेंट है अप्रिय श्याम प्रभु, उनका भी नंबर लिया, उनसे फोन पर बात करी। बोले हाँ आइए प्रभु आइए, यू नो महाराज इज ऑल्सो कमिंग टुडे। हाँ 10 दिन बाद मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने और महाराज जी भी आ रहे हैं आज लखनऊ। अरे वो दिन बन गया अपना। तो मैं वेट कर रहा था, 6 बजे महाराज का लेक्चर था, 6 बज गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए, आई नहीं महाराज। फिर साथ देखो महाराज ग्रुप में आ रहे हैं, मैं मंदिर में अंदर था। महाराज ने वो लखनऊ के डिवोटीज को देखा, मेरी तरफ देखा, बुला के बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा महाराज जी मैं ऐसे ऐसे, मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए तो मैं आया था इधर, 10 दिन हुए तो आज दर्शन के लिए। भाई बोले ओके आई विल मीट यू आफ्टर दी क्लास दिए, लेक्चर दिए। फिर महाराज बुलाए, प्रभु जी को बोले ऑल्टर से राधा रानी के हाथ से जो फ्लावर बोके होता है वो निकाल कर लाओ। लाए, मेरे को दिए, बोले कि ये अपने ग्रैंड मदर को देना, बिकॉज आपने बताया उनकी कृपा से आपको भक्ति मिली है, तो यू शुड गिव माय गिफ्ट टू योर ग्रैंड मदर, से शी शुड नॉट वरी, एवरीबडी कम अलोन, एवरीबडी गोस अलोन। यस गुरु महाराज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बट आई विल टेल डेफिनेटली अ मैसेज। महाराज बोले अभी दिल्ली कब जाओगे सेवा में? मैं महाराज आज रात को जाने वाला हूँ। महाराज बोले नो नो यू शुड नॉट ट्रेवल एट नाइट, शुड नॉट ट्रेवल एट नाइट, यू शुड गो इन डे टाइम्स। तो मैंने बोला नहीं महाराज जाना है, जरूरी है सेवा। दैट इज ओके बट यू कैन गो अर्ली मॉर्निंग। तो मैं महाराज की बात मान के सुबह गया। लेकिन मेरे पिताजी अगले दिन, मैंने उनको बोला रात में महाराज ने मना किया है, कुछ 4 साइट होती है ना। तो अगले दिन मेरे पिताजी रात्रि में निकले और बस जो थी वो वॉल्वो बस थी, इसमें ऊपर स्लीपर होता है, नीचे वो बड़ी हाई फाई वाईफाई। तो उसमें वो यंगस्टर्स थे जो नोएडा से यूपी जाते हैं फ्राइडे नाइट, सैटरडे संडे अपने घर में रहते हैं और संडे को वापस आते हैं। तो वो उस बस में थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाईओवर से ऊपर से नीचे गिर गई बस रात में। सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आया, ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। मैं 2 दिन पहले आया था, मैं वापस गया उस स्थान पे, तो लखनऊ और यूपी के बीच में आगरा में एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 45 पैसेंजर्स थे बस में, जिसमें से 40 यंगस्टर्स थे 20 to 30 की एज के, 4-5 एजेड थे, मेरे फादर जो 60 to 70 की एज के। तो उसमें से 4 ही पैसेंजर्स बच्चे थे, बाकी 42 पैसेंजर्स पास थे ऑन द, क्योंकि बस जब उल्टी गिरी तो जो लोग ऊपर सो रहे थे स्मैश हो गए थे। यंगस्टर्स 20 इयर्स 21 इयर्स, बीबीसी चैनल पूरे इंडिया में न्यूज चल रहा था। सो मेरे को लगा कि अगर मैं उस रात को आया होता तो आज मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता था, बट महाराज ने रोका, यू शुड नॉट गो एट नाइट।
तो एक बार कुछ ब्रह्मचारी यात्रा लेके गए थे संकीर्तन की, कुरुक्षेत्र। तो महाराज ने बोला कि ये दिल्ली से कितनी बसेस आई हैं? तो 4 महाराज। ओके, ये वाली बस ब्रह्मचारी इसको लेके आई संकीर्तन में। तो बोले कि ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर को बुलाया, बोले कब जाएंगे? बोले अभी 8 बजे की जगन्नाथ यात्रा पूरी होते ही निकलेंगे। तो महाराज ने मुझे बोला कि ड्राइवर को बोलो या किसी डिवोटी को बोलो, उसको चाय पिलाते वो लेके जाए। तो मैंने कहा महाराज पर चाय तो हम लोग मना करते। महाराज बोले अगर ये चाय पिएगा तो तुम लोगों की चाय छूटी रहेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच। सो ड्राइवर को बोले चाय पिला के लेके जाना। वो चाय पिएगा तो नींद नहीं आएगी, वरना गिरा देगा। पता चला 40 ब्रह्मचारी हरि बोल। सो डिवोटीज का लॉस हो जाए, इससे अच्छा है चाय पी करके चलाएगा। सो कंपैशनेट नेचर, ऐसा महाराज का। तो महाराज ने ऐसे बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स मतलब है महाराज के, हमारे ने अद्भुत अद्भुत भक्तों के सर्विस किया है। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, मुझे एक डिसीज हो गया था सन 2012 में। 1 महीने तक हॉस्पिटल में था, पता ही नहीं चलता था कि क्या बीमारी हो गई है। सारे डॉक्टर ट्राई किए, सब कुछ ट्राई किए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। ब्रेन से फ्लूइड निकलता था, कान से बाहर आता था। तो डॉक्टर ने बोला इसका नाम है सेरिब्रम ओटोरिया। कान को ओटोरिया कहते हैं साइंस में। तो ओटोरिया कान से बाहर आता, यहां से निकालो तो सुनाई नहीं देता था और बहुत ब्लड और पस आता था। ब्रेन का फ्लूइड निकल रहा था जो बहुत ही कम होता है, अगर वो सूख गया तो ब्रेन डेड और व्यक्ति खत्म। तो सारे डिवोटीज आते थे प्रसाद लेके, बस सूप ही पी सकता था, कीर्तन करते थे, नरसिंह आरती करते थे। तो एक डिवोटी ने गुरु महाराज को बताया महाराज जैसे प्रशांत मोहन प्रभु इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, 1 महीना हो गया। और रियली नोबडी टोल्ड मी, पर आस्क हिम डोंट वरी, ही हैज टू प्रीच मोर। तो उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन था ब्रेन का। डॉक्टर आचार्य है गंगाराम हॉस्पिटल में, उन्होंने ऑपरेशन करना था। पूरा ब्रेन खुलेगा, वो जगह देखी जाएगी जहां पर से फ्लूइड निकलता है, उसको भरा जाएगा और फिर वो दोबारा से स्टिचिंग होगी पूरे हेड की। तो प्रीचिंग तो छूटी जाने वाली थी। सन 2012 की बात है, जब हमारे द्वारका मंदिर की लैंड ओपनिंग हो रही थी। तो रात का टाइम था, तो रात को मैं पूरा बेड, पूरे बॉडी में ऐसे इंजेक्शंस लगे थे कि मैं हिल भी नहीं सकता था। तो सामने नरसिंह भगवान का फोटो था, आवाज नहीं निकलती थी, वो दोनों कान रुई लगी रहती तो आवाज निकलती नहीं थी, और गले में दवाइयों के कारण बोल नहीं पाते थे। तो रात को मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मेरे फादर साइड में थे, तो डिवोटीज चले गए थे, रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो नरसिंह भगवान के फोटो को देख रहा था, बहुत शरीर जल रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे नरसिंह भगवान उस फोटो से बाहर निकल के आए हैं और चेस्ट पर हाथ लगा रहे हैं। और उसके बाद मुझे नींद आ गई, बस हो गया। सुबह मुझे जब मेरी आंख खुली तो मैंने कुछ स्ट्रेचर में ओटी के अंदर देखा मैंने कि मैं ओटी में हूँ, स्ट्रेचर की हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका वो टेस्ट हुआ है, डाई टेस्ट। तो पैरामेडिकल बोले नहीं अभी नहीं हुआ, होना है। तो बोले ओके, अभी इनके ऑपरेशन में आधा घंटा और है, टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके आओ, तब तक मैं जो कर रहा हूँ वो कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे प्री ओटी से पहले प्री ओटी से टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट करा के वापस लाए तो रिपोर्ट देखी, तो रिपोर्ट के अंदर तो क्या होता है कि बैकबोन से वो कलर चलेगा और दिमाग के वो जगह से बाहर आएगा कलर, उसे कलर डाई टेस्ट कहते हैं। तो कलर से पता चलेगा ब्रेन के कौन से हिस्से से वो कलर आया, तो वहीं इतना पार्ट खोलेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे। तो वो एडवांस टेस्ट है, उसमें इंजेक्शन लगा के बॉडी को उल्टा करके लटका देते हैं ताकि वो ब्लड ब्रेन बोन से चलता हुआ ब्रेन तक जाए और फिर उसका वे आउट पता चले। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो पता चला कि वो यहां जाकर के सेरिब्रम मैंडिबुलर जो है ना, यहां करके रुक जाता है, आगे जा ही नहीं रहा। डॉक्टर हैरान था ये कैसे हो गया, जा ही नहीं रहा है, छिद्र से बाहर ही नहीं आ रहा है। पहले टेस्ट किया था तब तो आ रहा था, तभी तो प्लान किया था सर्जरी। वो ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाया कि ये निकालो बैंडेज, तो सारी टेप वे बैंडेज सब खोला। वो हैरान था, दोनों कानों में एक भी पस या पानी की बूंद, ब्लड की बूंद नहीं थी, वो कंप्लीट ड्राई है। डॉक्टर ने बोला आप कभी चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मैं आपको ओटी से तो छोड़ रहा हूं, बट अब आप चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, गर्दन नहीं मोड़ पाओगे, ड्राइव नहीं कर पाओगे, ट्रैवल नहीं कर पाओगे, हमेशा एक व्यक्ति आपके साथ रहना चाहिए।
उस दिन जब मैं उसके 2 दिन बाद मेरे डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, 13 जनवरी 2013 को हमारे द्वारका मंदिर की ओपनिंग हो रही थी। मैं गुरु महाराज के साथ लैंड पे खड़े होकर के ओपनिंग कर रहा था। चल भी पाया, बोल भी पाया, प्रचार भी कर रहा हूँ, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू केरला। डॉक्टर की एक नहीं चली, बिकॉज गुरु महाराज के शब्द थे, ही हैज टू प्रीच मोर। एक बार महाराज कुछ बोल देते थे, होना है। अद्भुत अद्भुत महाराज के साथ। एक डिवोटी महाराज के हैं, डॉक्टर कृष्ण प्रिय प्रभु, बताते हैं महाराज का हार्ट ऑपरेशन हुआ, तो महाराज अंदर एडमिट थे हॉस्पिटल में, बाईपास सर्जरी हुआ था, वो बाहर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी आए और ओटी के अंदर चले गए, शिव जी आए, उनको लगा मैं थक गया हूं, स्ट्रेस में हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्हें जब महाराज होश में आए तो उनको बोले, महाराज जी आई सॉ गणपति शिवा दुर्गा कमिंग टू योर ओटी। महाराज दैट वाज माय इल्यूजन और दैट इज अ फैक्ट। तो महाराज जब ठीक हो गए थे, बेड पे लेटे थे, महाराज ने बोला, डोंट नॉट शेयर विद एनीवन। एक व्यक्ति महाराज का साउथ इंडिया में नाड़ी, अगस्त नाड़ी को दिखाने गया था। उन्होंने अगस्त नाड़ी वाले ने देखा कुंडली में, बोले तुम जल्दी गुरु बनाओगे जिनका नाम जी से शुरू होगा। तो बोला हाँ एक है वो हमारे दिल्ली में, गोपाल कृष्ण गोस्वामी में उनका लेक्चर सुनता पड़ा कि दीक्षा नहीं लिया। बोले जाओ जल्दी ले लो इस व्यक्ति से दीक्षा, इस व्यक्ति के पीछे 33 करोड़ देवता चलते हैं, 33 करोड़ डेमिगॉड्स। और जब महाराज ने नित्य लीला प्रवेश किया तो सारे वृंदावन में देखा, आपने देखा अगर गए हो, इतनी भीड़ थी। बोले प्रभुपाद जी जब नित्य लीला प्रवेश किए उसके बाद इतने लोग वृंदावन में आए हैं, और जो डिवोटीज हमें कभी देखे नहीं वो डिवोटीज आ रहे हैं। तो सीनियर डिवोटीज ने अनुभव किया, सन्यासी ने भी बोला, ये साधारण लोग नहीं है, ये देवी देवता है जो महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। So Maharaj was not a normal human being, a विभूति। कंस्ट्रक्शन आचार्य, मर्सी आचार्य, नाम आचार्य, भक्ति आचार्य, मंगला आरती आचार्य, क्या नहीं कह सकते उनको, पुस्तक वितरण आचार्य। अगर महाराज नहीं होते तो रशिया में प्रीचिंग कैसे होती, ऐसे ऐसे एरिया जहां कोई प्रीचिंग करने नहीं जाता, पाकिस्तान में प्रीचिंग कैसे होती है ना। सो महाराज जहां कहीं नहीं जाता था, प्रभुपाद जी बोलते थे हु विल गो, एक ही हाथ खड़ा होता था, आई विल गो, प्रभुपाद फॉर यू आई कैन डू एनीथिंग। भक्त लोग महाराज को लाकर पुस्तक देते थे, महाराज हमने नई पुस्तक लिखी है, ये नई आई है, महाराज व्रज मंडल की बड़ी अच्छा, व्रज 84 कोर्स में लेक्चर देने जाते हैं, नवदीप में लेक्चर दिए, ये पढ़िए महाराज। बोलते ओके थैंक यू, आई विल नॉट रीड। बोले क्यों? बोले आई डोंट रीड अदर देन व्हाट इज प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जो बोला मेरे लिए उतना ही काफी है। आप लोग स्कॉलर हो, आप लोग पढ़ो, मेरे लिए इतना ही काफी है। महाराज कभी इधर उधर का कुछ पढ़ते नहीं थे। बोले मैं खुश हूँ प्रभुपाद का पढ़ो, आप लोग पढ़ो, आप लोगों को कथाएं करनी, आप पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते। सो मच एनग्रॉस्ड इन प्रभुपाद सर्विस, डे एंड नाइट। लेक्चर देना होता था तो प्रभुपाद जी का ही लेक्चर प्रिंट आउट निकाल के उस विषय पर पढ़ेंगे, फिर लेक्चर देने जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स को अपनी भाषा में प्रेजेंट। कोई और ये नहीं कि इसकी टीका उसका पढ़ लो, ये कर लो। बड़ा सिंपल बट पावरफुल, हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। हजारों लोगों का जीवन बदल गया। रशियन डिवोटीज स्टिल वर्शिप महाराज, इंडियन डिवोटीज एंड ऑल दी गॉड ब्रदर्स लव सो मच, क्योंकि उनका सबके प्रति प्रेम था। तो महाराज से हमने यही लक्षण सीखा कि जीवन में प्रेम से सबसे मिलना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हरि नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने गुरु का कभी कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हम डेवलप करें तो हम कुछ प्रतिशत महाराज के जैसा अपने जीवन बनाते हैं। ओके, हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की लॉट टू से। मैं तो बोलता रहूंगा आवर्स एंड आवर्स, मैं नहीं पास टाइम से महाराज, इतने सारे भक्तों के अनुभव है, पर समय आप लोग अपने और क्लास में प्रीच। सो नेक्स्ट कभी और सेशन करेंगे तो मोर वी कैन गो ऑन एंड ऑन। महाराज जो समाधि स्थल है महाराज का, महाराज ने खुद चुनाव किया उसका कि मैं, तो महाराज के पास एक लैंड थी, बोले इस लैंड पे महाराज आपकी समाधि बना दे। तो महाराज बोलते थे नहीं नहीं, ऐसी जगह बनाओ जहां मेरे गुरु भाई।
तो जहाँ ब्रह्मानंद स्वामी है, यमुना माता है ना, उन सब के मध्य में महाराज ने कहा पेड़ के नीचे यहाँ बना देना जब भी हो। तो जब भी महाराज बीमार पड़ते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, उससे पहले वसीयत लिखते थे, विल, और बोलते थे मेरी समाधि वृंदावन। मायापुर में जाऊं तो मायापुर में, वृंदावन के पास, नॉर्थ इंडिया में हो तो वृंदावन, विदेश में जाऊं तो वृंदावन में, धाम में, और गुरु भाइयों के मध्य रखना। ये गुरु गॉड ब्रदर्स का लव, अमेजिंग। कभी अकेले चलने का भाव नहीं, हमेशा सबको साथ लेंगे। व्यास पूजा हो, कुछ भी हो, वहां सबको बोलेंगे गिव हिम माइक, गिव हिम माइक, गिव हिम माइक, गिव हिम माइक। सबको इतना, इवन राधेश्याम प्रभु को इतना प्रेम करते थे महाराज, है ना, गौरांग प्रभु को इतना प्रेम करते थे महाराज। सारे डिसाइपल्स, अलग अलग सन्यासी के डिसाइपल्स, जयप्रदा महाराज, भक्ति चारू महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, वो आएंगे तो महाराज वो, उनका ख्याल आप रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, उनको प्रसाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरा प्रसाद से पहले उनको प्रसाद देकर आओ। अपनी ख्याल नहीं, गुरु भाई अदर डिवोटीज ऑफ प्रभुपाद। किसी के मन में ये ना आ जाए कि ये सन्यासी है, इसके अधिक दिशा में ज्यादा बनता है। प्रचार करने के लिए थके हुए होंगे, बोले महाराज आप बुखार है, प्रचार में मत जाइए। बोले पहले ही लोग इस्कॉन पर डाउट करते हैं, इस्कॉन के सन्यासी इस्कॉन का डोनेशन खाते हैं और मुझे से एसी के रूम में सोते हैं। महाराज एसी नहीं चलाते थे रूम। जब कोई डिवोटी गेस्ट मिलने आएगा, वो डोनर तुम्हारे कहते एसी ऑन कर दो, ये रुक नहीं पाएगा, वरना खुद एसी में बंद कर देते, जमीन पर सोते थे, फ्लोर पर सोते। प्रसाद दिन में एक बार, रोज 1 घंटा मॉर्निंग वॉक। अगर मॉर्निंग वॉक के टाइम पर कोई मिलने आ जाए हमको, तो हम क्या कहेंगे, मैं साधना, इस साधना में शेड्यूल इससे मिल लेता हूं। दोपहर में जून की गर्मी में 12:30 बजे मैंने महाराज को वॉक पर जाते देखा, धूप में, जहां पेड़ नहीं, महाराज धूप में वॉक कर रहे। कह रहे डॉक्टर ने बोला वॉक करना, वो भी नियम, और प्रभुपाद जी के मिलने जो भक्त है उनका भी नियम, वो भी मिलना। सो मच ऑफ सरेंडर, सर्विस एटीट्यूड। रात को 11-12 बजे भी महाराज भक्तों से मिल रहे, बोलते जा रहे मैं आई एम टायर्ड, ओके एनफ इज एनफ, थैंक यू सो मच। फिर बोलेंगे एनीबडी इज देयर कोई और है क्या? मायापुर में महाराज के सेक्रेटरी बोले महाराज थके हुए, प्रभु आप नहीं मिल सकते, आप दिल्ली में मिलना। ये मैं बाहर से दर्शन तो कर लूं। नहीं महाराज, नहीं प्लीज प्रभु जी, आप तो समझे, आप भी नहीं समझेंगे, कौन समझेगा, कैसे करेंगे? तो मैंने बाहर से ही प्रणाम किया। महाराज ने सुन लिया होगा आवाज, महाराज गेट खोल खुद ही बाहर, अरे प्रभु आई कैन नॉट गिव यू दर्शन, आई एम टायर्ड। मैं महाराज यू हैव ऑलरेडी गिवन मी दर्शन, मैं दर्शन ही तो कर। महाराज हंसने लगे, ओके कम ऑन, हैव सम प्रसाद, मर्सीफुल और शांत चित्त। कुरुक्षेत्र की जमीन मिलनी थी, महाराज कॉन्टिन्यूसली जप करते रहे, पानी भी नहीं पिया जब तक लैंड ना मिल जाए। जब हमें टेंशन होती है, हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? जब पहले उसको सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। और जैसे महाराज को टेंशन होती थी, महाराज जप माला में हाथ डालते थे, बोले प्रभुपाद विल सॉल्व। कृष्णा भी नहीं, प्रभुपाद विल सॉल्व। हरे कृष्ण। शाम को 5 बजे जाकर लैंड मिली, दूसरी जो अभी बन रही है कुछ, तब महाराज ने 5 बजे जाकर पानी पिया, बोले कि ओके नाउ आई कैन, थैंक यू प्रभुपाद। जब करते रहे पूरा दिन, इधर से उधर टहल रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी में। अगर लैंड नहीं मिली तो प्रभुपाद का प्रोजेक्ट का क्या होगा। पूरा टाइम चलते। दिल्ली से बैठेंगे, चंडीगढ़ मंदिर जा रहे लेक्चर देने, रास्ते में 6 से 7 घंटे। भक्त लोग सोचते थे महाराज के पीछे बैठ के जाएंगे, पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, गुहितम बातें, बैठ जाते थे बस। महाराज बोल देखते थे कौन कौन है, हरे कृष्ण, कैन आई चैंट? सोचते 2 माला 4 माला 16 माला 10 25 माला ऐसे कहते। महाराज दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ जब तक लेक्चर में नहीं पहुंच जाएंगे, प्रोग्राम में, तब तक चैंटिंग कॉन्टिन्यूसली। भक्तों को मौका ही नहीं मिलता था, कह रहे खामा खा इतनी दूर आए, हम थक गए और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाए। जब डॉक्यूमेंट पढ़ने को दे तो जयपुर से दिल्ली, डॉक्यूमेंट छोटी लाइट जला के चश्मे में, इतनी एज ओल्ड है, प्रभुपाद का वो पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ऐसे हिलती बस, कह रहे और टाइम ही नहीं मिलता। चलती कार में चक्कर आएंगे 60 65 70 साल के व्यक्ति को। डॉक्यूमेंट दे दिए, छोटी लाइट कार की, मीडियम लाइट जला के, आगे वाली सीट पे बैठ के पढ़ रहे सारे डॉक्यूमेंट। जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे पूरी किताब खत्म कर देंगे पढ़ के प्रभुपाद जी। कोई जमीन के पेपर है, कुछ प्रोजेक्ट के पेपर है, जो भी डॉक्यूमेंट है सेक्रेटरी को पकड़ा देते थे, बोले गिव मी व्हेन आई विल ट्रैवल।
कोई नई बुक निकाली आपने, किसी भक्त ने बुक लिखी, किसी ने कुछ प्रिंटिंग मटेरियल छापा, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बुकलेट बनाई, महाराज वो चलती बस में, चलती कार में, सब में पढ़ते रहे, क्योंकि जब उतरेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। बेस्ट यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। चारों ही सिद्धांतों को महाराज ने यथारूप। ओके, थैंक यू सो मच। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की